हम आगे बढ़ते हैं। मैं सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के इस पावन अवसर पर व्यासपीठ पर विराजित सभी पूजनीय संतों का हृदय से स्वागत करता हूं। उनके पावन चरणों में पूर्ण श्रद्धा और शरणागत भाव से साष्टांग वंदन अर्पित करता हूं। बंधुओं, जहां संतों का वास होता है वहां स्वयं श्री हरि का ही वास होता है। जहां संतों की वाणी गूंजती है वहां धर्म की विजय निश्चित होती है। तो चलिए हम सनातन राष्ट्र संकल्प धर्म सभा का अभी हम आरंभ आदि शक्ति के महासवन से करने वाले हैं। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी ने सन 1998-1999 के कालावधि में ही भविष्य में आने वाले युद्धकाल में छात्रवृत्ति यानी धर्म की रक्षा हेतु वीरता जागृत हो एवं ओज निर्माण हो, इसलिए 15 शास्त्र गीतों की रचना तात्काल करवाई थी। इन शास्त्र गीतों में देवी माँ की आवाहन के रूप में जो आदि शक्ति तू अंत शक्ति तू यह गीत है वह स्वयं गुरुदेव जी ने ही द्वारा रचित किया गया है। इस शक्ति स्तवन में उन्होंने देवी के आदि अनादि एवं अनंत शक्ति स्वरूप तत्व का आवाहन किया है। आज के अराजक सदृश्य स्थिति में नियंत्रण करने के लिए आदि शक्ति का आह्वान करना अत्यावश्यक हो गया है। अब हम सुनने जा रहे हैं स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के चैतन्यपूर्ण लिखाण से प्रस्तुत आदि शक्ति का महास्तवन आदि शक्ति तू अंत शक्ति तू। यह स्तवन प्रस्तुत कर रही है महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की साधिकाएं सुश्री तेजल पात्रिकर, श्रीमती अनघा जोशी, श्रीमती लिंडा बोरकर, श्रीमती शरण्या देसाई, श्रीमती भक्ति कुलकर्णी, श्रीमती सीता क्रॉक तथा श्रीमती राघवी कोनेकर। नमस्कार 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 नमस्कार। आदि शक्ति तू अंत शक्ति तू जगत जननी तू लयकारी तू। आदि शक्ति तू अंत शक्ति तू जगत जननी तू लयकारी तू। कर्म क्रिया की कार्यकारी तू चराचर में शक्ति तू ही तू। विविध रूपों में तू ही प्रकटती सुर सुरों में शक्ति तू ही। आदि शक्ति तू अंत शक्ति तू जगत जननी तू लयकारी तू। आदि शक्ति तू अंत शक्ति तू जगत जननी तू लयकारी तू। नानाविध जन तुझे पूजते, वैदिक तांत्रिक सभी पूजते। पूजक तेरा आदि अंत तक करता पूजन युगों युगों से। आदि शक्ति तू अंत शक्ति तू जगत जननी तू लयकारी तू। आदि शक्ति तू अंत शक्ति तू जगत जननी तू लयकारी तू। सत्य युग में पूजा ज्ञान से, त्रेता युग में पूजा ध्यान से, यज्ञ याग से पूजा द्वापार में, कलयुग में पूजो नाम स्मरण से। आदि शक्ति तू अंत शक्ति तू जगत जननी तू लयकारी तू। आदि शक्ति तू अंत शक्ति तू जगत जननी तू लयकारी तू। कलयुग
के कलयुग काल में क्षात्र धर्म से पूजू मैं तुझे, करने नाश तव असुर रूप का, दे मुझे बल तव सुर रूप का। आदि शक्ति तू, अंत शक्ति तू, जग जननी तू, लयकारी तू। आदि शक्ति तू, अंत शक्ति तू, जग जननी तू, लयकारी तू, लयकारी तू, लयकारी तू। धन्यवाद। माँ आदिशक्ति के चरणों में वंदन कर हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ते हैं। यह सनातन राष्ट्र सभा को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे बीच महंत श्री राजूदास महाराज जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनका भी यहाँ पर सम्मान करेंगे। मैं हिंदू जनजागृति समिति के सद्गुरु नीलेश सिंह जी इनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे महंत राजूदास महाराज जी इनका सम्मान करें। महंत श्री राजूदास महाराज जी अयोध्या जी के सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत हैं। साथ ही आप हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में आपका सक्रिय योगदान था। महंत श्री राजूदास महाराज जी हनुमानगढ़ी से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। यह सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव की आराध्य देवता भी भगवान श्री हनुमान जी है, इसलिए हम उनके चरणों में अनंत कोटि कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज उनकी उपस्थिति के माध्यम से हमें हनुमान जी के आशीर्वाद ही प्राप्त हुए हैं। व्यासपीठ पर उपस्थित श्री सुरेश चौहान जी एवं देवकी नंदन ठाकुर जी, इनका हमने सुबह के उद्घाटन सत्र में भी यहाँ पर सम्मान इस महोत्सव में किया है। हम उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस सभा को प्रारंभ करने से पूर्व एक वैशिष्ट्यपूर्ण सूत्र के बारे में यहाँ पर हम जानकर लेंगे और वो है पादुका मंदिर। इस प्रदर्शन कक्ष में एक अमूल्य आध्यात्मिक धरोहर है। उस संदर्भ में हम अवगत करते हैं, हम समझ कर लेते हैं कि ये क्या है। इस हेतु मैं श्री चैतन्य तागड़े जी इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं। व्यासपीठ पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में नमन कर पादुकाओं के संदर्भ में हम जानकर लेंगे। बंधुओं, सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव की एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विशेषता है यह पादुका मंदिर। सद्गुरु या संतों का सबसे अधिक चैतन्य उनके चरणों से प्रक्षेपित होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में चरण स्पर्श करना, पादुकाओं का पूजन करना, पादुकाओं का दर्शन लेना इसकी परंपरा है। संत यानी भगवान का सगुण रूप है। संतों के देह त्याग के बाद भी उनमें जो चैतन्य है वह निर्गुण स्तर पर कार्यरत रहता है। इसलिए पादुकाओं के दर्शन से भक्तों को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। पूरे भारत के उच्च कोटि के 14 संतों की पादुकाएं यानी 14 संतों की पादुकाएं उनके स्थान से प्रस्थान कर आज इस महोत्सव में आई है। एक ही समय में एक स्थान पर इतनी पादुकाओं का होना यह एक अत्यंत दुर्लभ घटना है। यह एक दैवी संकेत भी है कि सनातन राष्ट्र अर्थात हिंदू राष्ट्र यानी राम राज्य निर्माण यह एक ईश्वरीय योजना है और इस कार्य को संतों से आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। विशेष रूप से
यह पादुका गुरु शिष्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी और उनके पट्ट शिष्य कल्याण स्वामी, इस जोड़ी के अलावा समर्थ परंपरा के कई और भी शिष्य हैं, जैसे श्री वेणा स्वामी, श्री भामा स्वामी, श्री श्रीधर स्वामी। इनकी पादुकाएं भी यहाँ पर आई है। इन जोड़ियों के साथ परम पूज्य टेम्बे स्वामी एवं परम पूज्य गुळवणी महाराज, ब्रह्म चैतन्य श्री गोंदवलेकर महाराज एवं श्री ब्रह्मानंद महाराज, इनकी पादुकाएं भी इस मंदिर में आई है। इसके अतिरिक्त सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी के गुरु संत भक्तराज महाराज और उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य रामानंद महाराज जी, इनकी भी चरण पादुकाएं यहाँ पर आई है। यह वास्तव में एक अत्यंत स्वर्णिम योग है। इस जोड़ी के साथ नवनाथों में एक कानिफनाथ महाराज, सिद्धयोगी परम पूज्य गगनगिरी महाराज, कर्नाटक के सिद्धारूढ़ स्वामी, इनकी पादुकाएं भी यहाँ पर आई है। श्री समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित रामायण के खंड, कल्याण स्वामी महाराज द्वारा लिखित दासबोध जैसी चैतन्यदायी धरोहर भी यहाँ पर आई है। इसके साथ संतों द्वारा प्राप्त दैवी साक्षात्कार का अनुभव देने वाला दैवी स्त्रोत भी यहाँ पर है। हम सभी राम राज्य का उद्घोष कर रहे हैं। राम राज्य को आशीर्वाद देने के लिए समर्थ रामदास स्वामी की झोली, इनकी झोली से प्रत्यक्ष हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ पर अवतरित हुई है। इस महोत्सव की अधिष्ठात्री देवता हनुमान जी है। इसे एक दैवी संयोग कहा जाएगा। बंधुओं, इस पादुका मंदिर की एक और विशेषता है कि संतों द्वारा स्वयं बनाए गए चित्र भी यहाँ है। जैसे समर्थ रामदास स्वामी, इनके शिष्य कल्याण स्वामी, इन्होंने जो श्री हनुमान जी का चित्र बनाया वो यहाँ पर है। श्री भीमा स्वामी द्वारा समर्थ रामदास स्वामी का पहला चित्र, जिस चित्र के माध्यम से समर्थ रामदास स्वामी की पहचान हम सभी को हुई, वो चित्र भी यहाँ पर है। भगवान दत्तात्रेय द्वारा परम पूज्य टेम्बे स्वामी को एक स्वर्ण पादुका दी गई थी। परम पूज्य गुळवणी महाराज जी को उनकी मातोश्री को दत्त प्रभु द्वारा दी गई पादुका, इनके फोटो भी इस चैतन्य भंडार में है। बंधुओं, इस पादुका मंदिर का एक और अलौकिक विशेषता है। इनमें से कई दैवी साधनों ने अपना स्थान प्रत्यक्ष आज तक नहीं छोड़ा था, लेकिन आज इस महोत्सव के अवसर पर ये दैवी साधन यहाँ पर आए हैं। इसलिए इन सभी से संबंधित न्यासी प्रतिनिधि सभी के प्रति हम अत्यंत कृतज्ञ हैं। इन सभी वस्तुओं की जो विशेषता है, यह केवल वस्तुएं नहीं है, अपितु संतों की चेतना से ओतप्रोत एक अमूल्य धरोहर है। इन्हें देखना भी एक दुर्लभ भाग्य है। हम इन वस्तुओं का दर्शन करके उनसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी से इस अवसर पर मैं नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया पादुका मंदिर को दर्शन करते समय सभी इसकी पवित्रता का ध्यान रखें। जो लोग सोयर सुतक या मासिक धर्म की स्थिति में है, उन्होंने विशेष करके ध्यान देना है। इसके लिए निर्धारित जो नियम है उसका पालन करना सभी से विनती है। धन्यवाद। धन्यवाद चैतन्य जी। यह महान गुरु पादुकाएं आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रदर्शन कक्ष में आप सभी उसका अवश्य लाभ ले, दर्शन ले, इस चैतन्य की अनुभूति लेने का प्रयास करें।
सनातन राष्ट्र संकल्प धर्म सभा के प्रथम उद्बोधन की ओर अभी हम बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी हमें संबोधित करेंगे। सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी नाक कान गला रोग के विशेषज्ञ हैं। पूर्व में आप चिकित्सा महाविद्यालय में प्राध्यापक थे। आपके ही नेतृत्व में जून 2012 से गोवा में और 2018 से दिल्ली में हिंदू राष्ट्र स्थापना के उद्देश्य से अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन संपन्न हो रहे हैं। आपने कुंभ मेले का महत्व एवं पवित्रता की रक्षा, श्री गंगा जी की महिमा, गुरु कृपा योगानुसार साधना, धर्म शिक्षा फलक आदि ग्रंथों का संकलन किया है। देश विदेश में होने वाले हिंदुत्व कॉन्क्लेव में आपका सहभाग रहता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सनातन राष्ट्र स्थापना हेतु हिंदू जन जागृति समिति का संकल्प, इस विषय पे हमारा मार्गदर्शन करें। जिन्होंने अपने कर्म से धर्म की संस्थापना किया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग वंदन करता हूं और उन्हीं की परंपरा आगे रखते हुए ये जो संत अपनी तप, अपनी साधना और सेवा से यह परंपरा आगे चला रहे हैं, ऐसे सभी संतों के चरणों में मैं वंदन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से ये सनातन का वटवृक्ष खड़ा है। ऐसे पूज्य गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के चरणों में वंदन करता हूं और इस वटवृक्ष का जो अभिन्न अंग है, आप सभी धर्मरक्षक और साधक बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा प्रणाम। सनातन धर्म एक अड़ी, अनंत और अमर है। सनातन नाम ही पर्याप्त है। इस पर लांछन लाने का, इसको नष्ट करने का बारंबार प्रयास हुआ है, परंतु जैसे सूरज को ढकना असंभव है, वैसे सनातन को नष्ट करना असंभव है, क्योंकि इस धर्म की जड़ें इस सृष्टि के आत्मा से जुड़ी हुई है। और आज का जो ये आयोजन है, इसी सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का संकल्प आज यहाँ पर होने जा रहा है। और यह सारे संत ये सनातन धर्म के रक्षक है, मार्गदर्शक है, पथदर्शक है। इन्हीं के सानिध्य में आज यह संकल्प लिया जाएगा और आप सभी इसके साक्षी होंगे। मुझे लगता है ये जो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव है, ये धर्म रक्षकों का कुंभ है, क्योंकि जब जब धर्म पर ग्लानि आई तो संतों ने पहल करके धर्म और राष्ट्र का रक्षण किया है। यदि हम चाणक्य जी के बारे में सुनेंगे तो ना सत्ता ना संपत्ति, परंतु अपने संकल्प के बलबूते समूचे राष्ट्र को उन्होंने संगठित किया था। समर्थ रामदास स्वामी जी का अगर विचार करते हैं तो उनका संकल्प और उनकी प्रेरणा ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हिंदवी स्वराज्य स्थापना करने का कार्य करने के लिए बल दिया था। और यदि हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में विचार करते हैं तो उन्होंने केवल धर्म की बात नहीं बताई, धर्म की शिक्षा नहीं दिया, तो उन्होंने स्वयं के साथ
अपने 4 बेटों का बलिदान देकर धर्म के लिए त्याग का क्या परिमाण हो सकता है वो उन्होंने हमें बताया है। अब ये जो भारत को सनातन राष्ट्र बनाने का संकल्प है, ये तो संतों का संकल्प है, परंतु इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आप सभी को इसमें सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की आवश्यकता है। हमें पता है विभीषण राम नाम लेते थे, वो राम भक्त थे, परंतु हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र बताया, केवल राम नाम लेने से प्रभु की कृपा नहीं होगी, आप राम काज करोगे तो आप पर प्रभु की कृपा होगी। और हाँ, यही जो मंत्र है हम पर भी लागू होता है, हमें भी राम काज करना होगा, अर्थात हमें राष्ट्र धर्म का कार्य करने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। और वही संकल्प के लिए आज का यह आयोजन है। यदि संत वो धर्म के राजदूत है तो हम सबको धर्मदूत बनकर इस सनातन राष्ट्र निर्माण के कार्य में हमें कार्यरत होना होगा। सनातन राष्ट्र क्यों चाहिए, ये सबसे महत्व का प्रश्न है जो अभी हम देखने वाले हैं। क्योंकि सनातन राष्ट्र ये कोई भावना नहीं है, ये काल की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे तो कहा जाता है कि भारत तो सनातन राष्ट्र है ही, परंतु क्या भारत की जो व्यवस्थाएं है वो सनातन राष्ट्र को पूरक है क्या, इसका हमें विचार करना होगा। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो कहा तो जाता है कि भारत धर्मभूमि है, परंतु आज भी यहाँ के संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द घुसाड़ कर रखे हैं। तो क्या ऐसा संविधान सनातन राष्ट्र का हो सकता है? अगर हम न्याय व्यवस्था की बात देखते हैं तो यहाँ लिव इन रिलेशनशिप हो, समलैंगिकता हो, उसको कानूनी मान्यता दिया है। और दूसरी ओर अगर मंदिर परंपरा की रक्षा के लिए कोई प्रयास कर रहा है तो उसे कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो क्या ये धर्मरक्षक व्यवस्था इस देश में है अभी? अगर हम शिक्षा की बात देखते हैं तो सरकारी तौर पर आज भी हिंदुओं के लिए भगवत गीता की शिक्षा दी नहीं जाती है, परंतु मजहबियों में मदरसों में जो मजहबी शिक्षा दी जाती है उसको मात्र कानूनी वैधता प्राप्त होती है। तो क्या इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है या पक्षपात हो रहा है, इसका विचार हमें करने की आवश्यकता है। यदि हम संस्कृति की बात करते हैं तो गौ माता हो, गंगा माता हो, उनकी रक्षा के लिए आज भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जहां अपनी संस्कृति बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या ऐसे देश को हम सनातन राष्ट्र कह पाएंगे? अब सप्तपुरी योग के बारे में अगर हम चिंतन करते हैं तो उनमें से काशी और मथुरा आज भी उन्हें मुक्त करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने ही देवताओं की भूमि वापस लेने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसे व्यवस्था को हम सनातन राष्ट्र की व्यवस्था कह सकते हैं? और मंदिर के धन के संदर्भ में देखते हैं तो मंदिर का धन हमारा धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खर्च होना आवश्यक है और उसके लिए हमारा संघर्ष भी शुरू है। परंतु क्या आज ये हमारे मंदिर है और हमारा उस पर हक है, ऐसे कहने की स्थिति में हम हैं? तो इन सब बातों का विचार करते हुए यह प्रश्न निर्माण होता है कि ये जो व्यवस्था है वो सनातन की व्यवस्था है, क्या वो धर्म की व्यवस्था है? नहीं, यह सनातन की व्यवस्था नहीं, यह धर्म सम्मत व्यवस्था नहीं, यह अधार्मिक एक विकृत व्यवस्था है और इसलिए हमें सनातन राष्ट्र की मांग करने की आवश्यकता पड़ रही है। अब
व्यवस्था हमारी हो न हो, परंतु हम बहुसंख्यांक हैं, इसलिए अगर हम इसे सनातन राष्ट्र मानते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि हजारों वर्ष से इसी विचारों के कारण हम धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। और इसलिए कहा जाता एक साधे सब साधे, और हम सभी को अभी धर्मदूत बनकर संकल्प लेना पड़ेगा और कहना होगा, बीते युगों की राख नहीं, बीते युगों की राख नहीं, हम नए युग की ज्वाला है, केवल पुरखों की छाया नहीं, हम सनातन के निर्भीक छावा है। आपने छावा देखा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे संभाजी के बारे में, तो हमें सनातन का निर्भीक छावा बनने का अभी समय आया है, ये हमें ध्यान में लेना होगा। और उसके लिए सबसे महत्व का आवश्यकता वर्तमान की क्या है, एक ऐसे शंखनाद की जो सनातन राष्ट्र का निर्माण करे, जो सनातन राज्य का निर्माण करे, जो भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करे, ऐसे शंखनाद की आवश्यकता है। और उसी के लिए आज के इस कार्यक्रम के आयोजन का प्रयोजन है। परंतु मन में प्रश्न होता है कि सनातन राष्ट्र होगा कैसे। तो हम ये जानकर लेंगे कि सनातन राष्ट्र कैसा होगा, जहां शिक्षा, गीता और चरित्र निर्माण की हो, जहां न्याय धर्मशास्त्र पर आधारित हो, जहां शासन लोक कल्याण की भावना से चले और सारी की सारी राज्य की व्यवस्था धर्मानुकूल हो, जो चराचर सृष्टि का पाषण पोषण भरण करने की व्यवस्था है वो सनातन राष्ट्र की हो, ऐसे सनातन राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं। अब एक महत्व की दृष्टि क्या है, एक पाश्चात्य दृष्टि और एक हमारी दृष्टि है। पाश्चात्य दृष्टि विश्व को एक बाजार करके देखती है और व्यक्ति को एक ग्राहक करके देखती है, और हमारी दृष्टि विश्व को कैसे देखती है, वो विश्व को एक परिवार करके देखती है और व्यक्ति को एक अपना रिश्तेदार या अपना सगा मानती है। तो ये जो दृष्टि का भेद है ये सबसे महत्व का है, और इसलिए ये जो सनातन राष्ट्र हम निर्माण करेंगे वो केवल भारत के लिए नहीं तो संपूर्ण विश्व के लिए हितकारी होगा, और इसलिए हमें इस सनातन राष्ट्र की मांग करने की आवश्यकता है। क्योंकि विश्व में अन्य कोई पंथ नहीं, केवल सनातन धर्म ही वसुधैव कुटुंबकम की प्रार्थना करता है, और इसलिए वैश्विक स्तर के उद्धार के लिए हमें सनातन राष्ट्र चाहिए। यदि हमें भारत को विश्वगुरु बनाना है तो उसका पहला चरण तो यही होगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, और इसी का संकल्प आज हम सभी को यहां लेना है। पूज्य संतों का हम सभी को तो आशीर्वाद है ही, परंतु हमें कृत संकल्पित होकर इसके लिए आगे आकर पहल करनी होगी और धर्म कार्य में योगदान देना होगा। आपका ये योगदान कैसे होगा, तो यह नए युग का एक जयघोष होगा। सनातन राष्ट्र यह नए युग का एक जयघोष होगा। हमारी संस्कृति अस्मिता का यह पुनर्जागरण होगा, और सनातन का जो आवाज है वो सिंह गर्जना के जैसा विश्वव्यापी हो, उसका पहल करने वाला होगा। तो आइए और एकजुट होकर मेरे साथ आप दोहराइए, कहिए, मैं धर्म रक्षक बनूंगा। कहिए, मैं धर्म रक्षक बनूंगा। मैं सनातन राष्ट्र की स्थापना में अपना तन मन धन अर्पण करूंगा। संतों के चरणों में मैं अपने जीवन का संकल्प समर्पित करूंगा। जयतु हिंदू राष्ट्रम। सभी संत, साधक और धर्म प्रेमियों को कोटिशः वंदन। इसी के साथ मैं अपने वाणी को गुरु चरणों में विराम देता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम।
कृतज्ञता सदगुरु डॉक्टर दिनेश जी। अभी सनातन राष्ट्र संकल्प धर्म सभा के मुख्य अतिथि परम पूज्य स्वामी गोविंददेव गिरी जी महाराज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष है तथा गीता परिवार एवं पुणे स्थित महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान के संस्थापक भी है। वेदों के अध्ययन, अध्यापन और प्रसार प्रचार को आपने अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। आप एक चरित्रवान पीढ़ी के निर्माण हेतु निरंतर कार्यरत है। आपका संपूर्ण जीवन सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए समर्पित है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारा संबोधन कीजिए। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। परमात्मा की अनंत कृपा अनुभव कर रहा हूं कि आज भागते दौड़ते मैं इस पवित्र कार्य के लिए उपस्थित हो सका। इस कार्यक्रम का नाम ही बड़ा सुंदर दिया गया है। यह सनातन धर्म का शंखनाद है। आज शंखनाद की आवश्यकता है और वो इसलिए है कि जिस क्षेत्र में हम आज खड़े हैं वो अत्यंत चुनौती भरा क्षेत्र है। शंखनाद तो वास्तव में 25 वर्ष पहले परम आदरणीय डॉक्टर अठौले जी ने उसी दिन कर दिया था जिस दिन उन्होंने सनातन संस्था की स्थापना की। उनकी सनातन संस्था की स्थापना ही वो शंखनाद है जो संपूर्ण वातावरण को, वर्तमान को ललकारता हुआ और चीरता हुआ हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कृत संकल्प है। और मेरा परम विश्वास है कि उनका यह संकल्प पूर्ण होकर के रहेगा। सनातन राष्ट्र का संकल्प करने की आवश्यकता केवल इसलिए है कि हमारे अंतःकरण में इसके लिए विकल्प खड़े होते रहते हैं। हमारा मन संकल्प विकल्पात्मक है और संकल्प विकल्पात्मक होने के कारण जैसे संकल्प उठते हैं वैसे विकल्प भी आते हैं। अपने अंतःकरण के सारे विकल्पों को समाप्त कर दीजिए। किसी प्रकार की आशंका मत रखिए। जल्दी ही वह दिन आने वाला है जिस दिन हमारा राम राज्य स्थापित होकर के रहेगा। संकल्प में केवल बीच बीच में घुसने वाले विकल्पों को दूर करने की आवश्यकता है और वो जब हम करेंगे और साथ में मिलकर के करेंगे तो हमारे पूर्वजों का वह स्वप्न अपनी आंखों के सामने साकार होता हम लोगों को दिखाई देगा। मित्रों, वास्तव में अब शब्दों की ओर से ही देखा जाए तो यह सनातन राष्ट्र तो आरंभ से रहा है, आज भी है और यह सनातन राष्ट्र ही रहेगा। राष्ट्र सनातन ही है क्योंकि
सभी प्रकार की संकल्पनाएं वेदों में जो राष्ट्र के बारे में आई है, वे सारी संकल्पनाएं, वे सारी व्याख्याएं पहले भी, आज भी और आगे भी भारत के लिए वैसी ही लागू रहेगी। बात केवल इतनी ही है कि सनातन को, हम लोगों को एक साम्राज्य का आधार देना है। हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था। राष्ट्र होता है तीन बातों से। राष्ट्र के लिए आवश्यकता होती है भूमि की, राष्ट्र के लिए आवश्यकता होती है समाज की, और राष्ट्र के लिए आवश्यकता होती है एक परंपरा की। ये तीनों परंपराएं हमारे यहां पर सनातन की रही है, और सनातन की रही है इसका अर्थ संपूर्ण वैज्ञानिक रही है। विश्व में केवल सनातन विचार ही संपूर्णतः वैज्ञानिक विचार है। इसके बारे में हमारे अंतःकरण में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। सनातन किसी उपासना पद्धति का नाम नहीं है। सनातन मैं किसकी पूजा रोज करूं, मैं किसका नाम रोज लूं, इस पर निर्भर नहीं करता है। सनातन सृष्टि के उन नियमों का नाम है जो नियम अबाधित हैं और सर्वदा व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, इन चारों को संतुलित रखते हैं। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, इन चारों के भीतर संतुलन रखने की प्रक्रिया को ही धर्म कहते हैं। उसके जो नियम है वे सारे धर्म के नियम हैं, और इन सारे नियमों का हमारे ऋषियों ने वेदों से हम लोगों को ज्ञान कराया। और सृष्टि के ये नियम, जैसे पदार्थ विज्ञान के नियम प्राचीन काल में थे, आज भी हैं, आगे रहेंगे। गणित के नियम प्राचीन काल में थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। यहाँ पर भी है, अमेरिका में भी है, इजराइल में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, वे समान हैं। जिस प्रकार विज्ञान के, प्रकृति के नियम सर्वत्र समान होते हैं, उसी प्रकार सनातन धर्म के भी सारे नियम सर्वदा समान है। वे कभी भी बदल नहीं सकते हैं, इसलिए उनको सनातन कहा गया है। और इसलिए इन सनातन नियमों का साक्षात करने वालों का, उन ऋषियों का, उन आचार्यों का, उन संतों का यह देश है, और इसी देश को समर्थ बनने में सारे विश्व का कल्याण है। इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र देश है जिसने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। यह एकमात्र देश है जिसने कभी भी किसी को रौंदा नहीं। यह एकमात्र देश है जो लूटने के लिए नहीं गया, बल्कि लोगों को कुछ देने के लिए गया, लोगों को प्रेम से अपनाने के लिए गया, लोगों को ज्ञान बांटने के लिए गया। और इसलिए हम सब लोगों का प्रामाणिकता से यह कर्तव्य हो जाना चाहिए कि हम लोग यह जो कार्य कर रहे हैं, यह संपूर्ण कार्य एक साधना है, एक ईश्वर की उपासना है। और ईश्वर की उपासना के रूप में हम लोगों को दिया हुआ कार्य यही है कि हम लोग अपने पूरे व्यक्तित्व की बाजी लगा करके, हम में परमात्मा ने जो भी कुछ भरा है, जो कुछ दिया है, उसको परमात्मा की सेवा में अर्पित करते हुए हम अपनी परंपरा की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हो जाए। इस प्रकार की कटिबद्धता सनातन संस्था 25 वर्षों से दिखा रही है, कर रही है। और आश्चर्य की बात है, मैंने जब पहल सनातन प्रभात यह शब्द पढ़ा, तो मुझे स्वयं को भी उस समय आश्चर्य हुआ था कि ऐसे जमाने में सनातन का नाम लेने वाला यह कौन महात्मा जन्म लेकर के आ गया, ये कितने सफल होंगे। मेरे मन में आशंकाएं थी, लेकिन परमात्मा की कृपा है, मेरी सारी आशंकाएं धूमिल हो गई और सनातन संस्था इतने ऊंचे स्तर तक जाकर के पहुंची। आज सनातन संस्था ने सभी को प्रेरित किया है। आज जिन बातों की आवश्यकता है, वे सारी बातें इस संस्था ने हम लोगों को दी है। इसलिए सनातन का बोध कराने वाली संस्था, राष्ट्र को सनातन का बोध कराने वाली संस्था, इस रूप में मैं सनातन संस्था को देखता हूं। क्या क्या बोध कराना चाहिए? राजनीति का काम केवल नहीं करना है। सनातन संस्था ने
एक बात सबसे पहले स्वीकार की, और वो ये स्वीकार की कि हमारा संपूर्ण कार्य आध्यात्मिकता की नींव पर खड़ा हुआ है। आध्यात्मिकता की नींव पर खड़ा हुआ है। हम भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए इस काम को कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने इस आध्यात्मिकता को जरा भी छोड़ा नहीं। आध्यात्मिकता के सारे पहलुओं को स्वीकार करके, गुरु शिष्य परंपरा को चला करके, हमारे ग्रंथों का आदर करते हुए, हमारे पूर्वजों का पूर्ण आदर करते हुए, संपूर्ण भारत राष्ट्र को एक समझ करके काम करते हुए, किसी प्रकार के भाषाई, सांप्रदायिक, पंथ उपपंथ के विवाद में न पड़ते हुए हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कार्य करने का यह जो अत्यंत दिव्य उपक्रम उन्होंने आरंभ किया, उसका मूल अध्यात्म में है। अरे भगवत गीता अध्यात्म का ग्रंथ है ना, ऐसा मानते हैं ना, हम सब लोग मानते हैं ना, भगवत गीता अध्यात्म का ग्रंथ है, लेकिन युद्ध की भूमि पर कहा हुआ ग्रंथ है। आज हमारे लिए एक युद्ध की भूमि का स्वरूप है, और उसमें इस प्रकार के एक विचार प्रवाह की आवश्यकता थी जो अध्यात्म से लेकर के युद्ध पर्यंत सारे पहलुओं पर प्रतिकार करने की क्षमता समाज में निर्माण कर दें। मित्रों, आज हमने यहाँ पर हमारी भाई बहनों का जो युद्ध प्रदर्शन देखा, मेरा तो मन बाग बाग हो गया, और ऐसा लगा कि सनातन संस्था को यह काम पूरे देश में आरंभ कर देना चाहिए। देश के सारे संतों को, अपने शिष्यों को यह सब पढ़ाना चाहिए। आज आवश्यकता एक और माला की है तो दूसरी ओर भाला की भी है। उसके बिना हम अर्जुन कैसे हो सकते हैं? हम कृष्ण भगवान को समर्पित रहेंगे और केवल समर्पित रह करके जब करते बैठेंगे तो काम नहीं होगा। भगवान ने कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन मेरा स्मरण करो लेकिन युद्ध करो। युद्ध का अर्थ है अपने अपने क्षेत्र में तुम्हें जो कर्तव्य करना है उस कर्तव्य को पूर्ण करो, उसको किए बिना मत रहना। और आवश्यकता अनेक बार इस बात की होती है, आज हमारे समाज को प्रतिकार के कर्तव्य के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता है। यह प्रतिकार का कर्तव्य हम लोग नहीं कर पाए तो हम लोगों के ऊपर जो तथाकथित स्वतंत्रता के पश्चात 70 वर्षों तक काले अंग्रेजों की सत्ता चली है, उस सत्ता ने जिस प्रकार से हम लोगों को रौंदा है उसका कुछ कुछ अभी यहाँ पर उल्लेख हुआ, लेकिन वो उल्लेख उतना ही पर्याप्त नहीं है। अरे हमारा देश धर्मशाला बन गया, बाहर से आने वाले इन रोहिंग्याओं को कौन निकालेगा? हमारे समस्त हिंदू धर्मशास्त्र भी विद्यालय में पढ़ाए जाने चाहिए। इस प्रकार का हम लोगों को कौन मुक्त वातावरण देगा? ऐसे ऐसे कानून बनाए गए, यहाँ पर अश्विनी जी उपाध्याय उपस्थित है, वे सारे इन बातों पर अपना प्रकाश डालेंगे। लेकिन कानूनों के बल पर हम लोगों को बांधा गया, हम लोगों के हाथ पग बांध दिए गए, हिंदू समाज को प्रताड़ित किया गया। एक हुंकार इस प्रकार की उठनी चाहिए कि इन सारे कानूनों को हम ध्वस्त करके रहेंगे, हम स्वयं कानून बनाएंगे। ये सारे कानून जो बनाए गए छलवा करके बनाए गए, इसलिए इन कानूनों के लिए कौन से योग्य कानून होने चाहिए, एक तो उस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। मित्रों, विडंबना यह है, हमारे शत्रु या हमारे विरोधक कोई गैर नहीं है, हमारे भीतर ही जिन लोगों की बुद्धि मारी गई और जिन लोगों को सनातन का बोध नहीं, वे विरोध में खड़े हो गए। वक्फ बोर्ड का जो नियम हमारे केंद्रीय शासन ने परिवर्तन के लिए लोकसभा में लाया था, उसका समर्थन करने वाले लोगों में 200 लोग वो थे जो अपने को हिंदू कहलाते हैं। लज्जा की बात यहां पर आती है। इसलिए अन्यों का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, इन लोगों का प्रबोधन करने की आवश्यकता है। लोभ लालच के कारण ये लोग क्यों बट जाते हैं? ध्यान रखना मित्रों, बटेंगे तो कटेंगे, इस मंत्र को भूल मत जाना और सर्वदा एकत्रित रहना, तभी आप लोग जीतेंगे नहीं जी पाएंगे। जी पाना और जीतना और जीतते जीतते हमारे राष्ट्र को पूरी ऊंचाई तक पहुंचाना, यह आज हमारा कर्तव्य है। और यह कर्तव्य पूर्ण करने के लिए अब देखो कितने सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं। इन समस्याओं से जूझने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है, उस शक्ति का जागरण
यहां पर किया जाना आवश्यक था, यहां से देश में फैलाना आवश्यक था, वो काम तो चला। लेकिन अब केवल एक केंद्र होकर के काम नहीं चलेगा। हर प्रदेश में अनेक स्थानों पर इस प्रकार के केंद्र निर्माण होकर के इस शक्ति का जागरण अल्पावकाश में करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे समाज को वास्तव में संभलना होगा। वास्तव में सनातन समाज को संभलना होगा तो अधिकतम 10-15 इतने ही वर्ष हमारे पास है। 10-12-15 वर्षों के भीतर हम संभल गए तो संभल जाएंगे, नहीं तो भवितव्य अत्यंत अंधकारमय है। निश्चित रूप से परमात्मा को इस देश की चिंता है, इसलिए कोई न कोई ज्योति आएगी और ये काम तो करेगी, लेकिन हम लोगों को अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। और इस प्रकार का कर्तव्य करते हुए हम सब लोग मिल करके एकजुट होकर के जब सोचेंगे, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनाउसी जानताम, एक बात बोलेंगे, एक दिशा में देखेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे और एक ही लक्ष्य सामने रखेंगे और किसी भी प्रकार का मतभेद निर्माण नहीं होने देंगे, तो ध्यान रखना हमारा स्वर्णिम काल बहुत समीप आया है, बहुत समीप आया है। वो दिन दूर नहीं है मित्रों, जब हमारी भारत माता संपूर्ण विश्व में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। वो दिन दूर नहीं है। और वो भारत भारत होना चाहिए, बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ की परंपरा बचनी चाहिए। यहाँ की परंपरा को बचाने के लिए जिस प्रकार का हौतात्म्य हमारी परंपरा ने निरंतर दिया, अरे 1-2.5 एकड़ की जमीन को बचाने के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष हुआ। ये हम लोग सब लोगों ने राम जन्मभूमि के मुक्ति आंदोलन में जाना, देखा और किया। केवल वहां की बात नहीं है, संपूर्ण भारत ही जब दूषित विचारों से आक्रांत हो गया तो हम क्या करेंगे? हम लोगों को वही करना चाहिए जो सनातन संस्था कर रही है, जो आज के हिंदुत्व के उत्थान के कार्य में अनेक मिलीजुली संस्थाएं कर रही है। हम सबका स्वर एक होना चाहिए। एक स्वर से हम इस प्रकार का काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श हम लोगों को सामने रखना पड़ेगा। एक बात केवल ध्यान में रखिए, राजमाता जिजाऊ माता जी ने एक बात शिवाजी महाराज से कही, शिवाजी शिवबा एक बात को केवल समझो, अरे मराठा को मार रहा है, राजपूत को मार रहा है, हिंदू की तलवार हिंदू के साथ भिड़ रही है और बाहर से आए भेड़िए हम लोगों पर राज कर रहे हैं। ये सब लोग यहाँ के सिंहों को लड़ा करके भेड़ियों का राज यहाँ पर चल रहा है, इसको जानो। इसलिए मित्रों हम ही लोगों को पहले प्रबुद्ध करना पड़ेगा। यह प्रबोधन का युग है, यह प्रबोधन का प्रतीक ही शंखनाद है और इसलिए यह शंखनाद निश्चित रूप से सर्वत्र गूंजेगा, सब लोग जागरूक होंगे और परिवर्तन आएगा। हम अपनी भारत माता को पूर्ण रूप से पापियों से मुक्त अवस्था में देखेंगे। सनातन धर्म का पूर्व गौरव पुनः प्राप्त हुआ हम अपनी आंखों से देखेंगे। आवश्यकता केवल एक बात की है मित्रों, समय अनुकूल है, भगवान की कृपा है, हमारे पुरुषार्थ की और परिश्रम की आवश्यकता है। पुरुषार्थ के साथ परिश्रम के साथ मिलजुल करके नौका चलाते रहेंगे तो वो दिन आएगा। ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी। भारत माता की जय। कृतज्ञता परम पूज्य गोविंद देवगिरी महाराज जी। हिंदू राष्ट्र की सुबह अब दूर नहीं, ये जो दृढ़ विश्वास आपने हम सभी में जगाया है, इसके लिए हम सभी आपके प्रति अनंत कोटि कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपने जो शास्त्रते युक्त वाणी से हम सभी को मार्गदर्शन किया है, यदि हम सभी एकत्रित मिलकर संतों के मार्गदर्शन में यदि धर्म कार्य करते हैं तो सनातन राष्ट्र निश्चित ही दूर नहीं, इसका विश्वास आज हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। पुनः एक बार आपके चरणों में अनंत कोटि कृतज्ञ हैं।
इस शंखनाद महोत्सव के इस सभा पर अगले सत्र में सनातन प्रभात के विशेषांक का लोकार्पण होगा। बंधुओं, सनातन प्रभात एक ऐसा प्रसार माध्यम समूह है जो धर्म एवं राष्ट्रहित का दृष्टिकोण रखता है तथा प्रभावी रूप से हिंदू राष्ट्र का वैचारिक समर्थन करता है। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर अठवले जी सनातन प्रभात के प्रथम संस्थापक संपादक रह चुके हैं। मैं व्यासपीठ पर उपस्थित सभी संत एवं मान्यवरों से विनती करता हूं कि वे इस महोत्सव में उसका प्रकाशन करें और सनातन प्रभात के संपादक अधिवक्ता योगेश जलतारे जी एवं उपसंपादक श्री उमेश नाइक जी, इन्हें भी व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं और सभी संत एवं मान्यवरों से विनती करता हूं कि सनातन प्रभात के सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव विशेषांक का लोकार्पण करें। धन्यवाद एवं कृतज्ञता। सनातन प्रभात के सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव विशेषांक का संतों के कर कमलों द्वारा यहाँ लोकार्पण किया गया है। बंधुओं, इस सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर अठवले नगरी में सनातन प्रभात का कक्ष लगाया गया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस कक्ष को अवश्य भेंट दें, सनातन प्रभात के सब्सक्राइबर बने तथा सनातन राष्ट्र का विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए योगदान दें। इस सब धर्म सभा में अब हमें श्री सतीश महाना जी भारत की आत्मा, सनातन मूल्य एवं राष्ट्र निर्माण इस विषय पर संबोधित करेंगे। श्री सतीश महाना जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राजनीति के साथ साथ आप धर्म, संस्कृति और राष्ट्र कार्य के विषयों में भी सक्रिय रूप से सहभागी होते हैं। राजनीति में पारदर्शिता, संयम और विकास पर जोर देने वाले नेतृत्व के रूप में आप जाने जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सनातन राष्ट्र शंखनाद के इस शंखनाद अवसर पर मंचासीन सभी सम्मानित संत वृंद को मैं हृदय से और आत्मा से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आपके आशीर्वाद से और आपकी इच्छा और आज्ञा से मैं अपना बात प्रारंभ करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने के लिए कहा गया है। सनातन की प्रासंगिकता हमारे राष्ट्र के लिए क्या होनी चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि पूरी दुनिया में विभिन्न देशों के रहने वाले लोग जिस देश में वो रहते हैं उसको केवल एक भूमि का टुकड़ा मानते हैं और भूमि का टुकड़ा मान के यदि उनका समर्पण है तो उस भूमि के लिए है, उस राज सत्ता के लिए है जिस व्यवस्था के कारण वो पूरे के पूरा अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने जिस धरती के ऊपर जन्म लिया है, ये धरती केवल भूमि का टुकड़ा ही नहीं,
हमारे लिए जीवन जीने का एक साध और एक साधन। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा समर्पण, हमारा सुख, हमारी समृद्धि, हमारे विचार सारे के सारे हम इसमें देखते हैं। भारत वर्ष, भारत देश केवल एक भूमि का टुकड़ा ना होते हुए एक जीवंत आत्मा है। और ये जीवंत आत्मा जिसको हम सनातन के रूप में कहते हैं, जिसकी ना शुरुआत है ना किसी का अंत है, और जो अनवरत चलने वाला आदि काल तक ये एक राष्ट्र पुरुष के रूप में हम इसको देखते हैं। हम सबके लिए इस बात के लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर के ऊपर हम यहाँ पर खड़े हुए कि भारत के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। अभी मेरे से पहले पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज जी ने अपनी बात कही, हम सब लोगों को केवल उन विषय के ऊपर नहीं, केवल उस भाव के ऊपर नहीं कि हम संस्कारित हैं और हमारे को सेवा कर रही है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला की आपने बात की। इस बात के लिए हम सब लोगों को विचार करना होगा कि जिस संस्कृति की रक्षा के लिए अभी यहाँ पर महाराज जी ने इस बात को बोला कि ये जो सनातन संस्था के द्वारा इस बच्चों का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, इसकी आवश्यकता पूरे देश में हर जगह है। कहीं ना कहीं हमारे मन में भीरुता और हमारे मन में ये बिठा दिया गया कि हमारे को अपनी रक्षा के लिए केवल उस वाणी का प्रयोग करना है जो विनम्र हो, जो समर्पित हो। लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि केवल उस वाणी के साथ नहीं, अपने साहस और शौर्य का भी प्रदर्शन करना हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों ने हमारे को बताया। भारतवर्ष संत महात्माओं का देश है और संत महात्माओं का जो दृष्टिकोण है, इस स्थूल शरीर के अंदर एक आत्मा विराजमान है और उस आत्मा की खोज करने के लिए एक तीसरी शक्ति है जो जीवन की उत्पत्ति का कारण एवं प्रकार बनती है, जो चिरकाल तक विद्यमान है एवं बिना किसी परिवर्तन के आदि काल तक रहेगी। जो शक्ति चिरकाल से विद्यमान है और आदि काल तक रहेगी, हम उस शक्ति के अंतर्गत, इस देश के अंतर्गत, इस संस्कारों के अंतर्गत पले हुए, पल्लवित हुए और पोषित हुए। और ये शाश्वत सत्य है। हम सब लोगों को ये बात मालूम है कि कहा गया कि यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जहाँ पिंड है वही ब्रह्मांड। और जो एक व्यक्ति सोचता है, एक व्यक्ति की खुशहाली की बात करता है, जो उसकी सोच है वही इस देश की सोच है। और जो एक व्यक्ति की खुशहाली की बात है वही पूरी दुनिया और पूरे विश्व की सोच है। तो उसमें क्या है, उसमें हमारे पास क्या अंतर मिलता है। इसीलिए जो किसी व्यक्ति के लिए सत्य है वही मेरे लिए सत्य है। ऐसा कोई भी भूमि या वाह्य शरीर नहीं होता जहाँ के लोग जीवन को अपना नहीं मानते और जीवन को नारायण के स्वरूप में नहीं देखते। हम सब के लिए इस बात के लिए विचार करना आवश्यक। जो सनातन संस्कृति है वो हम प्रातः काल जिस समय हम सब लोग पूजा करते हैं तो 2-3 बातें जरूर कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही इस सनातन संस्कृति का खुशबू है, इसकी खूबसूरती है। मेरा सौभाग्य है कि एक बार परम पूज्य शंकराचार्य महाराज के श्री चरणों में बैठकर उनसे कुछ बात करने का, उनसे कुछ सीखने का अवसर मिला। तो मैंने उनको एक बात कही, जो बात यहाँ पर कही गई है प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, जिसको हम सब लोगों को समझना आवश्यक है। मैंने उनको कहा था, महाराज जी, हम सब लोग जितने भी संत हैं, जितने भी कथावाचक हैं, हम इस बात को कहते हैं कि जिस प्रकार से सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार से जिस भी हम पूजा पद्धति को मानते हैं वो सारी की सारी पूजा पद्धति, चाहे हम राम कहें, चाहे हम कृष्ण कहें, चाहे हम विभिन्न धर्मों के संबंधित जो लोग अपनी पूजा पद्धति को मानते हैं, हम कहते हैं कि सारी की सारी जो पूजा पद्धति है वो उस परम ब्रह्म परमात्मा को मिलती है। तो मेरे मन में एक शंका थी, शंका के नाते से मैंने महाराज जी से इस बात के विनम्रता के साथ पूछा, महाराज जी, हम इस बात को तो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम प्राणियों में, सिर्फ मनुष्य में नहीं, हम प्राणियों में सद्भाव की बात करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे रास्ते कहाँ पर कब तक मिलेंगे, जब तक दूसरे धर्मावलंबी, जिनका अगर शरीयत है, जिनका अगर कुरान है, जिसमें वो 9.5 के लिए कहते हैं कि जहाँ पर इस्लाम को मानने वाले ना हो उनको ढूंढो, उनकी घात लगा कर बैठो, उनका कत्ल कर दो। ये बात भी हमारे को लोगों को बताने की आवश्यकता है। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन सत्य तो यही है। कैसे आपसी तालमेल होगा? मैं कहूँ कि आप मेरे साथ आकर मिलो और आप कहेंगे कि मैं आपके साथ घृणा करता हूँ, आपको मारने के लिए तैयार हूँ, तो ये नहीं चलेगा। और ये तब तक ये इस प्रकार की बात इस देश के अंदर होती रहेगी जहाँ पर धर्म को लोगों को पूछकर उनकी हत्या करी जाएगी। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने कही है कि इसके लिए हम सब लोगों को जागृत होना पड़ा।
हम जहां कहीं भी हैं, हम अपने इंडिविजुअल ना होकर, एकाकी ना होकर, हमारे को सबको एक संस्था के रूप में काम करना है और इस साहस के साथ काम करें। हम जितना हम प्रकाश दे सकते हैं उतना उस प्रकाश को देने का प्रयास करें। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हमारा काम नहीं है तो दूसरों का काम है। मैं इस बात को कभी कभी मानता हूं कि जो राज सत्ता होती है उनकी जिम्मेवारी उस मैंडेट को पालन करनी है तो जो जनता के द्वारा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो राज सत्ता के अंतर्गत पहुंच जाते हैं केवल वही जिम्मेवार नहीं होते। मैं जिस संस्था से आता हूं, परम पूज्य रज्जू भैया जी से एक बार मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको कहा कि रज्जू भैया जी सरकार बन गई लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा था परिवर्तन सरकारों से नहीं समाज से होता है और समाज को परिवर्तन करने का काम हमारे पूज्य संत बंधुओं के द्वारा किया जाता है। आप ही वो लोग हैं जिनके द्वारा ये संदेश दिया जाएगा और उसी के अनुरूप, उसी के कारण आज हमारी संस्कृति टिकी हुई है। ये कहते हैं यूनान में रोमा मिट गए, जहां से कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्यों नहीं मिटती? वो इसलिए नहीं मिटती क्योंकि हमारे को आपका आशीर्वाद प्राप्त है, आपका मार्गदर्शन। आज जिस प्रकार की सत्ता है, जो धर्मावलंबी है, जो इस देश की बात करता है, कभी कभी मेरे मन के अंदर का विचार आता है कि इस बात का प्रमाणित हो गया क्या, इस बात का सर्टिफिकेट मिल गया क्या कि जो राष्ट्र की बात करेगा वो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ। अभी हमने पिछले कुछ दिनों जिस समय ये पाकिस्तान का युद्ध हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं हो सकता है कुछ बात कहूँ, कुछ गलत बात कह दूँ तो यहाँ पर बहुत सम्मानित संत बंद बैठे, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर इस देश के एक व्यक्ति ने जो हिंदू धर्म का हमेशा विरोध करता था, अगर उसने भारत माता की पगड़ी पहनकर और भारत माता की जय कहना शुरू कर दिया हैदराबाद से, तो लोगों ने कहा कि ये बीजेपी वाला हो गया। तो इसका मतलब राष्ट्र की बात करना, सरकार की बात करना होगी क्या? अगर राष्ट्र की बात करना केवल यहाँ पर सीमित होगी क्या कि यही लोग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता क्या? इस बात का विचार बहुत महत्वपूर्ण है और इसको खुलकर कहने की आवश्यकता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, खुलकर कहने की इस बात को कभी कभी हम छुपा कर कहना चाहते हैं, अपने अंदर मन के अंदर कुछ बात रखते हैं, कहना तो चाहते हैं लेकिन भय करते हैं। भय खाने की आवश्यकता नहीं। मैं मेरे गुरुजी परम पूजनीय सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने एक बार मुझे एक प्रसंग जिसे मैं कथा के अंतर्गत उन्होंने बताया। उन्होंने कहा था कि एक बार वो नदी के किनारे बैठे हुए थे, गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे हरिद्वार में, तो धीरे धीरे शाम ढलने लगी। जब शाम होने लगी तो अमावस्या के घनघोर अंधेरी रात, तो जैसे शाम हुई तो कुछ जुगनू झाड़ियों से निकल कर आए और वो प्रकाश देने लगे। तो महाराज जी ने, स्वामी जी ने उनसे पूछा कि हे जुगनू, आप बताओ इतनी घनघोर अमावस्या की रात में आप कैसे उसके साथ भिड़ने के, कैसे आप उसके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो के इतनी अंधेरी रात में आप उसको चमकने की कोशिश कर रहे? तो मैं जितने भी यहाँ पर मित्र भाई बंधु भगिनी बैठे हुए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो स्वामी जी ने कहा था हम सब लोगों को उसको ध्येय वाक्य के रूप में अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सूरज अपना काम करता है, हम जुगनू के प्रकार से अपने क्षमता भर प्रकाश देने का काम करेंगे, ये हम जरूर करेंगे। हमारे में जितनी क्षमता है हम सब लोग उतना प्रकाश देने का काम समाज के अंतर्गत जरूर करेंगे। हम सूरज बनकर चमक सके कि नहीं चमक सके, लेकिन हम वो जुगनू बनकर अपने काम को पूरा करेंगे। ऐसा हम सब लोगों को अपने जीवन के अंतर्गत इस बात को उतारना चाहिए। आज इस अवसर पर जिस समय धर्म की बात होती है और पूजा पद्धति की बात होती है, अभी श्रद्धेय पिंगले जी ने कहा कि भारत का संविधान जिसमें ये कहा गया है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मूल संविधान में कहीं नहीं है। मूल संविधान के बाद संविधान में संशोधन जिस समय किया गया उसमें इसको जोड़ा गया। मूल संविधान में कहीं भी समाजवाद और कहीं भी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं है। मूल संविधान में जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, केवल उन्हीं का वर्णन किया गया है। इसीलिए हम सब लोगों को इस बात के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। कभी कभी हम संविधान की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, संविधान को राजनीति के साथ जोड़कर अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संविधान में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि जो प्रगतिशील राष्ट्र है, अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो यहाँ पर बातचीत हुई, आदरणीय जैन साहब से मेरी बातचीत हुई, वहां पर बैठे सुदर्शन न्यूज के भाई साहब से बात हुई। तो जिस प्रकार से आज समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो टेलीफोन के अंतर्गत हमारे को बहुत सारी चीजें हैं। मैं कभी कभी टेलीफोन, मैंने उनको बताया कि मेरे को फोन खोलने में डर लगता है कि कभी कभी मैं फोन खोलूंगा और किसी का मैसेज आ जाए, उस मैसेज के नीचे क्या है हाथ लगाने में डर लगता है, कहीं घर में बच्चे और बीवी देख लेंगे तो कहेंगे कि आप ये भी देखते हो। इस प्रकार का भय व्याप्त हो गया। तो इसके लिए भी जन जागरण करने की आवश्यकता है। समाज जब तक जागृत नहीं होगा तब तक हम उस परिवर्तन के बारे में जो सोच रहे हैं, जिसको निश्चित रूप से हम प्राप्त करेंगे। आज से कुछ वर्ष पूर्व जैसे महाराज जी ने कहा कि 2.5 एकड़ भूमि के लिए हमारे को 500 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ेगा।
जिस समय श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ मैं भी बाल्यकाल से जुड़ा था, तो जिस समय हम ये नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हम मंदिर, तो कभी कभी एकांत में जाते थे तो मन में भय होता था, भगवान राम की कसम भी झूठी खा लोगे क्या, सौगंध राम की खा रहे हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस समय जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के अंतर्गत उस सौगंध को पूरा होना ये कल्पना की बात थी और सोच भी नहीं सकते थे। वो केवल एक राजनीतिक बातचीत के नाते से लोग कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और हम सब लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने जिस राम की कसम खाई थी, उस राम ने हमारी लाज रखकर उस मंदिर को बनाने के लिए हमारे ऊपर कृपा की। ये सत्य है। अगर उस राम की कृपा हमारे ऊपर उस केवल एक मंदिर के प्रतीक के रूप में है, मंदिर हमारे देश की आस्था है, भगवान हमारे देश की, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमारे देश की आस्था है, हमारे संस्कार है, हमारा जीवन है, हमारी आत्मा है, हमारा जीवन जीने का एक तरीका है, तो क्या वहीं सर वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए? आज भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां, जैसे भी यहाँ पर कहा गया मंच के ऊपर, हमारे बीच में से ही बहुत लोगों को इस बात के लिए समझना पड़ेगा कि हम किस बात का विरोध करें। भी एक बिल के बारे में महाराज जी ने चर्चा करी, तो उस बिल के बारे में कितने लोग उसके विरोध में आए। ये सारी की सारी चीजें, और ये तब संभव होगा जब हम सब सनातन धर्मावलंबी अपने उस शंखनाद के साथ, जो यहाँ से उस आवाज उठेगी, जो यहाँ से ध्वनि हो जाएगी, और जो यहाँ से संतों के आशीर्वाद से जो प्रकाश उठेगा, वो पूरे देश में राम राज्य लेकर आएगा। मुझे इस बात के लिए विश्वास है। मैं श्रद्धेय आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर अठावले जी को प्रणाम करता हूँ कि आपने विगत 25 वर्षों से इस उद्देश्य को लेकर, मैंने देखा है, मैं गया हूँ आपके आश्रम में, वहां पर मैंने देखा कि किस डेडिकेशन के साथ लोग उन प्रकाशन के लिए, मैंने आपका प्रकाशन वाले भी उस सिस्टम देखा, प्रकाशन में, और जिस प्रकार से लोग सामूहिक रूप से एक दूसरे के सेवा के प्रति समर्पित हैं, ये एक आदर्श के रूप में हम सब लोगों के सामने होना चाहिए। और इसी आदर्श को हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोग इस देश की प्रगति के लिए, इस देश की राजनीतिक सत्ता के लिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और इस देश में हिंदू धर्मावलंबियों के सम्मान के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। मैं आज इस अवसर पर, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने सम्मानित पूज्य संतगण जिस मंच के ऊपर उपस्थित हों, वहाँ पर मेरे जैसा छोटा सा सेवक उसको इस मंच के ऊपर अवसर मिल जाए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं महाराज जी आपके पवित्र पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आपके द्वारा जो दिया गया आशीर्वाद है, आपके द्वारा जो दिया गया संदेश है, मैं इस बात को और कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मैं किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ, मैं किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं कर रहा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है पूरे देश में, आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है प्रदेश में कि जिस नेतृत्व को वहां तक पहुंचाने के लिए, वहां तक बिठाने के लिए वर्षानुवर्ष आपकी तपस्या, आपका मार्गदर्शन और आपके द्वारा दिया गया प्रकाश ही है जिसके कारण आज हम वहां पर बैठे हुए हैं और आपके मार्गदर्शन में इस देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद, आपका संरक्षण इस सदैव मिलता रहे, इस निवेदन के साथ मैं पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों के श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करते हुए सनातन संस्था के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये अवसर दिया। आप सभी संत बंधुओं को हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद सतीश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमें यहाँ पर इस महोत्सव में किया है। जो एक व्यक्ति की सोच है वही आगे चलकर देश की सोच भी बनती है, इसलिए सनातन राष्ट्र की स्थापना को हमें हर हृदय में स्थापित करना होगा और जुगनू के समान, वैसे ही वो गिलहरी समान योगदान हम हर एक व्यक्ति को, हर हिंदू को देना पड़ेगा, तो सनातन राष्ट्र दूर नहीं। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप अपनी व्यस्तता में भी यहाँ पर हमारे बीच में इस सनातन राष्ट्र को समर्थन देने हेतु यहाँ पर उपस्थित रहे, इसलिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत आभार। इस सत्र में आगे बढ़ने से पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना है। चिराग खंडेलवाल नाम का एक छोटा बच्चा घूम गया है। यदि वो किसी को मिलता है तो कृपया स्वागत कक्ष से संपर्क करें। पुनः एक बार बताता हूं, चिराग खंडेलवाल, यह छोटा बच्चा कहीं तो घूम गया है। यदि वो किसी को मिलता है तो कृपया स्वागत कक्ष से संपर्क करें। बंधुओं, मुझे बताने में बहुत हर्ष हो रहा है
कि यह जो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव यहाँ पर जो प्रत्यक्ष में चल रहा है, उसका सीधा प्रसारण एबीपी माझा डिजिटल, TV9, सुदर्शन न्यूज, हिंदुस्तान पोस्ट पर भी यह सीधा प्रसारण किया जा रहा है। यहाँ पर प्रत्यक्ष में इस परशुराम भूमि में 20 सहस्त्र से अधिक धर्म प्रेमी उसका लाभ ले रहे हैं और देश विदेश के भी सहस्त्रों लोग इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव को देख रहे हैं। आप सभी इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस धर्म सभा में आगे हमें डॉक्टर सुरेश चौहान की जी सनातन बोर्ड और सनातन राष्ट्र इस विषय पर संबोधित करेंगे। वैसे उनका अलग से परिचय हमें देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ चैनल सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक हैं एवं संचालक हैं तथा हिंदू एक्टिविज्म एंड जर्नलिज्म इस विषय पर डॉक्टरेट से भी आप सम्मानित हैं। आपने घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण और अश्लीलता के विरुद्ध देश भर में अभियान किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की। मुझे पता है कि भोजन के बाद का सत्र है, लेकिन गोवा कर जो यहां तक नहीं पहुंचे हैं, वहां तक हमारा आवाज पहुंचना चाहिए। भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। धर्मवीर संभाजी महाराज की। गंगा माता की। गायत्री माता की। गौ माता की। आज के आनंद की। परम पूजनीय मंच व आज का ये कार्यक्रम जिनके जन्मदिन के निमित्त, जन्मोत्सव के निमित्त हो रहा है, सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत जी अठवले जी को 83वें जन्म दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम आपका 100वां जन्मदिन भी इसी गोवा में और बड़ा मना पाए, ये प्रार्थना भी भगवान से करता हूं। साथ साथ में सनातन संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर भी इस संस्था को शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो 25 वर्ष सामाजिक संस्थाओं के जीवन में कुछ विशेष नहीं होते, परंतु ये 25 वर्ष किसी संस्था के 250 वर्षों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन ने संघर्ष किया हुआ है और ये संघर्ष का विजय है, इसलिए 25 वर्ष विशेष है। गुरुजी, इस संस्था की शताब्दी समारोह मनाने के लिए भी ईश्वर आपको वो समारोह देखने का सौभाग्य आपके साथ हमको भी दे, सब कामना भगवान को करता हूं। आज 2008 मुझे याद है, इतने बड़े बड़े पूज्य साधु संत यहां पर हैं। हिंदू आतंकवाद की बात हो रही थी। षड्यंत्र पूर्वक हिंदू आतंकवादी है, साधु संत कैसे आतंकवादी निर्माण करते हैं, ये झूठ स्थापित करने के लिए कई कथाएं रची जा रही थी। उस समय में साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी हो चुकी थी। मालेगांव ब्लास्ट में कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। हमारे ऊपर भी आरोप लगाया था कि हमने बम धमाके का समाचार घटना के 3 मिनट पहले दिखाया, इसलिए हमको भी पता है। और कई चैनलों ने हेडलाइन चलाई कि पहले खबर फिर धमाका। यह सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि हम भगवे कपड़े पहनते हैं, भगवे की बात करते हैं। उस समय में एक और संस्था पर आरोप लगा और उसका नाम सनातन संस्था। मैं गुरुदेव जी को मिलने आया 2008-9, रंगायतन बम धमाके का आरोप संस्था पर लगाकर इसको बदनाम करने, प्रतिबंधित करने, इसके लोगों को गिरफ्तार करने का बड़ा अभियान सत्ता की तरफ से चल रहा था। और जहां पर भी कोई संत, कोई हिंदू धर्म का सिपाही, कोई योद्धा जब मुसीबत में आता है तो सुदर्शन चैनल वहां खुद चलकर जाता है। इस परंपरा में हम यहां पर आए, महाराज जी गुरु जी को मिले। मैं वैसे आपके बारे में पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज जी से सुन चुका था,
कि ये संस्था क्या है, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि ये अच्छे लोग हैं। और जब मैं मिलने आया तो आपको मिलने के बाद मैंने पहला शब्द ये कहा कि मैं कुछ बोलने नहीं सुनने आया हूं। तब इन्होंने जो जो बातें मुझे उस समय में बताई, वो बातें मैं आज 2025 में वास्तव में दिखती हुई प्रत्यक्ष जमीन पर उतरते हुई देख रहा हूं। ये दिव्य दृष्टि, ये दूरदृष्टि जो उनकी है, उसी का परिणाम है कि आज हम इतनी बड़ी संख्या में यहां पर हैं। मैं एक हिंदूवादी चैनल चला रहा हूं, तो मुझे मेरे से क्या बात करनी चाहिए, इस पर उन्होंने पूरा पेपर बनाया हुआ था। और कैसे वामपंथी तथा कथित पुरोगामी ये जिहादी हमारे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और एक न्यूज चैनल ने हिंदुओं के सामने क्या दृष्टिकोण लेकर जाना चाहिए, ये मुझे बड़ा मार्गदर्शन इस देश के जिन लोगों में मिला, उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम पूजनीय गुरु जी का है। ये बात मैं आज इस मंच से पुनः स्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि उनके पास सनातन प्रभात चलाने का भी अनुभव था। जैसे मैं भी ये कहता हूं, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो उन्होंने भी चैनल शुरू किया होता। क्योंकि मीडिया का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये युग है। केवल शस्त्रों से लड़ाई नहीं होती, मीडिया से होती है। हमने पाकिस्तान के युद्ध में अभी अभी इसका अनुभव किया हुआ है। और इसलिए उन्होंने कहा कि आपके जैसा हम चैनल तो नहीं चला पा रहे, प्रभात सनातन प्रभात चला रहे। तो हमने कहा ये चैनल भी आप ही का है, सुरेश चौहान की इसका मालिक नहीं, हर हिंदू, हर संत, हर सैनिक इसका मालिक है। आप कहेंगे वो चैनल पर होगा। और आज भी हम वो चैनल दमखम से चला रहे हैं। तब मुझे जो बातें समझ में आई कि इनमें कुछ अलग बात है। मैं गुणगान गाने के लिए नहीं कह रहा हूं, और अच्छे लोगों का गुणगान गाना भी जाना चाहिए। आप मेरे मुंह से कभी किसी नेता की तारीफ नहीं सुनेंगे, लेकिन लड़ने वाले लोगों के लिए मैं हमेशा बोलता हूं। तब जो बात मेरे ध्यान में आई थी वो ये कि गुरुजी ब्रह्म तेज को अर्थात ज्ञान को पाखंड से ऊपर उठकर लोगों में, अपने भक्तों में, समाज में स्थापित करना चाहते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण उसका जो हिस्सा था, क्योंकि जो जो लोग ब्रह्म तेज की बात करते हैं वो क्षात्र तेज से अपने आप को दूर रखते हैं, केवल ज्ञान की बात करते हैं। लेकिन आपने ये बड़ा ही अद्भुत संगम है कि आपने ब्रह्म तेज की भी बात की और क्षात्र तेज की भी बात की। और आतंकवाद जैसा गंभीर आरोप लगने के बाद दर्जनों कार्यकर्ता जेल में ठोसने के बाद भी उससे वो डगमग नहीं हुए। आज भी इस अधिवेशन में यहाँ पर शस्त्रास्त्र का प्रदर्शन करके उन्होंने अपनी निष्ठा और अपने विचार की प्रतिबद्धता दिखा दी। मैं साथ साथ में एक और बात अवश्य बताना चाहूंगा। सनातन पर एक और आरोप लगता है अंधश्रद्धा फैलाने का। तब मैं दूसरे प्रवास पर जब आया तो दिल्ली के एक पत्रकार मेरे साथ थे। हम गुरुजी को मिले, घंटा भर बहुत अच्छी बात हुई। इन्होंने हमको वहां रामनाथी आश्रम की फर्श दिखाई, दीवारें दिखाई, छत दिखाई, और वहां पर कुछ चिन्ह बने हुए थे। तो नकारात्मक शक्तियां कैसे काम करती है ये हमको समझा रहे थे। जिसको सूक्ष्म समझ में आता है वो समझ सकता है। लेकिन मेरे साथ जो दिल्ली से आया हुआ पत्रकार था, उसने कहा कि सुरेश जी किसके पास आप लेकर जाए, ये चीजें थोड़ी इसमें क्या शक्ति, क्या बातें होती रहती, दीवारों पर ये चीजें आती है। मैंने कहा ऐसा है, जो बात हमको समझ में नहीं आती वह बात नहीं है, ये वामपंथी कहते हैं। हिंदू दर्शन ये कहता है कि जो बात समझ में नहीं आती वो संत अगर बता रहा है तो मानकर उसको जानने की प्रक्रिया करना चाहिए। और वो प्रक्रिया हमने की। और आज मैं आपके सामने गर्व के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान में अनेक संगठन, अनेक साधु संत है जो हिंदू धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताते हैं। लेकिन सनातन संस्था जितनी सूक्ष्म में जाकर धर्म को, अध्यात्म को और उसके विज्ञान को लोगों के सामने रखती है, ये सर्वश्रेष्ठ काम कर रही है। ये सर्टिफिकेट इसको देने में इस मंच को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। पूरे संत मेरे से इस बात से सहमत होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए दर्शन कैसा किया जाए, वैसे तो हाथ जोड़े बगैर भी दर्शन करेंगे तो भी भगवान को पहुंचता है। लेकिन किस एंगल में, किस दृष्टिकोण से, किधर देखकर कैसा करेंगे तो फिर वो ज्यादा अच्छा पहुंचेगा। आजकल टेक्निकल भाषा में मैं कहूं तो हमारे घर में डीटीएच लगा होता है, डिश लगी होती है। वैसे तो डिश लगा दो आपको चैनल दिखेंगे, लेकिन अगर वो सैटेलाइट की तरफ सही एंगल पर लगी है तो चैनल ज्यादा अच्छे क्वालिटी के साथ आपको दिखेंगे।
और यही आपके दिव्य शक्ति का भी उदाहरण होता है। आज इस कार्यक्रम की तरफ भी मैं आऊंगा। जो आज का आयोजन यहां हो रहा है, इसका नाम ही शंखनाद है। और पूज्य गोविंद गिरी जी अभी बता रहे थे शंखनाद के बारे में। शंखनाद तो पांचजन्य का सर्वश्रेष्ठ है ना, पांचजन्य का सर्वश्रेष्ठ, और पांचजन्य का और सुदर्शन का नाता है। क्योंकि पांचजन्य बजने के बाद सुदर्शन चलता है, और सुदर्शन चलता है तो अधर्म का नाश होता है। और अधर्म का नाश करने के लिए यहाँ पर इतनी बड़े पैमाने पर जो लोग आए हैं, आज के इस कार्यक्रम का मैं शब्दों में वर्णन करूं इसके बजाय एक व्हाट्सएप पढ़कर दिखाता हूं। अभी यह कार्यक्रम सुदर्शन पर लाइव चल रहा था, तो शिकागो से एक दर्शक 93 वर्ष के, उन्होंने मैसेज किया। मैं शब्दशः पढ़ के बताता हूं क्योंकि ये मेरे ने उनके शब्द है। उन्होंने लिखा, सुरेश जी आपके चैनल पर गोवा में चल रहे लाइव में शस्त्रास्त्र का प्रदर्शन देखा। बच्चों के शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा थी। मैं आज लंबे समय बाद व्हील चेयर से उठकर खड़ा हुआ। पूरा नहीं हुआ, अभी मैं आगे पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं कायर होते अहिंसक हिंदुओं को देखकर निराश हो रहा हूं, पर यह देखकर मैं आज आनंदित हो गया कि हिंदू लड़ सकता है, जीत सकता है, और ऐसे लोग बनाने वाली संस्था है, और ऐसे लोग जीवित है। आज मैं आनंद से मरने के लिए तैयार हूं। बताइए, जो कह रहा था कि मैं निराशा के साथ ये दुनिया छोड़कर जाना चाहता हूं, मुझे कोई आशा नहीं दिख रही है, कायरता अहिंसा की बातें हो रही है। एक 93 वर्ष के व्यक्ति है, नरसिंह राजपूत, शिकागो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर एक 93 वर्ष के व्यक्ति के शरीर में भी अगर बिजली ये कार्यक्रम दौड़ा सकता है, तो यहां पर 10,000 संस्थाओं के 25,000 योद्धा आए हुए हैं। ये संपूर्ण हिंदुस्तान में बिजली दौड़ा सकते हैं, हिंदुस्तान को जगा सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, धर्मांतरण रोक सकते हैं, लवजाद रोक सकते हैं। इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज एक और बात मैं उस दिन आपको कही थी कि आपने गोवा में मुख्यालय क्यों रखा। ये गोवा कहते ही बड़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में भी डर लगता है कि गोवा जा रहा हूं। आप कहीं और शहर में रखिए। ये देखिए, महाराज जी भी हंस रहे हैं, शायद वो भी स्थिति से गुजर चुके हैं, है ना। तो गोवा, इन्होंने कहा गोवा भोग की नहीं योग की भूमि है, और यही हमको स्थापित करना है। और आज 25 वर्ष बाद आपने वो सच में स्थापित किया हुआ है। इस गोवा में आज जो हिंदू आया हुआ है, इसकी तुलना में किससे करूं, तो मैं इतिहास में पीछे जाता हूं, और 341 वर्ष 4 महीने और 17 दिन पहले, अर्थात 31 दिसंबर 1683 को छत्रपति संभाजी महाराज यहां पर सेना लेकर आए थे, और उन्होंने पोर्तुगीजों का पराजय किया था। उस दिन से मैं आज की तुलना करूंगा। वो भगवामय वातावरण तब क्या रहा होगा, हमने इतिहासकारों के पुस्तकों से पढ़ा है। आज अपने आंखों से गोवा भर में देख रहा हूं, गोवा के चौराहे चौराहे पर भगवा झंडा लगा हुआ है। और आज ये कार्यक्रम ये करके दिखा रहा है, आपका दृष्टिकोण बदल कर दिखा रहा है। इस कार्यक्रम को एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इस कार्यक्रम में इतनी भव्यता क्यों, इस पर किसी की सोशल मीडिया पोस्ट मैंने पढ़ी, और हमारे मित्र अभय वर्तक जी के साथ मैंने साझा किया। वो कह रहे कि देखो, सनातन सूक्ष्म भी बात करती है, और एक 25-30 करोड़ का खर्चा करके इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है। तो गुरुजी, मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि विराट रूप का दर्शन भी करवाना जरूरी होता है, और आज विराट रूप का दर्शन यहां पर जो करवाया जा रहा है, गेस्ट ऑफ गैलेक्सी, इतने बड़े संत आज यहां पर ऐसे थोड़े आए हैं। एक एक व्यक्ति को मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी भी पहले इनकी डेट पूछते हैं। ऐसे लोग इस मंच पर हैं, इतने बड़े दिव्य महाभूति यहां आकर देखना चाहती है कि 25 वर्ष में एक संस्था ने गोवा जैसे नकारात्मक जगह पर जो खड़ा करके वट वृक्ष लगाया था, आज उसकी शाखाएं विदेशों में जा रही है। आज 25 देशों के लोग यहां पर आए हुए हैं। ये सब कुछ केवल आपके इस पराक्रम से यशस्वी हो चुका। मित्रों, आज वैसे मुझे घोषणा की गई थी कि मैं बोर्ड पर बोलूंगा,
लेकिन मैं बोर्ड पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये विषय हमने देवकी नंदन ठाकुर जी को दे दिया है और वही बोर्ड बनाएंगे, वही इसके लिए लड़ेंगे, हम उनका साथ देंगे। इसलिए विषय पर मैं नहीं बोलूंगा। बाकी पूजनीय बालकनाथ जी यहाँ पर है, पूजनीय महाराज जी यहाँ पर है, हनुमानगढ़ी जी के हनुमान भी यहाँ पर आए हुए हैं, और मेरे सामने भी पालघर में काम करने वाले भारतानंद सरस्वती जी है, जिनका पहले श्याम महाराज नाम था। हमारे बीच में भारत के पूर्व सूचना आयुक्त माहूरकर जी है, श्री राम सेना के प्रमोद मुतालिक जी है, छत्तीसगढ़ से राजा जुदेव के बेटे आए हुए हैं, जो आज धर्मांतरण और घर वापसी पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे सामने विष्णु शंकर जैन जी है, हमारे सामने यहाँ पर पुणे से आए हुए, हमारे साथ पुणे से भी एक उद्योगपति आए हैं, मुझे पता नहीं उनका नाम लेना ठीक उनको लगेगा कि नहीं, लेकिन साथ साथ में नीरा मिश्रा जी आइए। नीरा जी आप खड़े हो जाइए। मैं आपके मंच को बताना चाहता हूं, दिल्ली का मुगलीकरण सोनिया बाई के सरकार ने घोषित किया था, 1500 करोड़ का फंड दिया था। दुर्भाग्य से हमारी सरकार आने के बाद भी वो फंड वापस नहीं लिया गया। दिल्ली का मुगलीकरण नहीं होने दूंगी, ये पांडवों की नगरी है, ये कहने वाली नीरा मिश्रा जी अकेली महिला यहाँ पर है। ऐसे में कई नाम ले सकता हूं, और इसलिए ज्यादा समय लेने के बजाय आप सब लोगों को ये शुभकामनाएं देता हूं कि आज यहाँ पर आप जो 25,000 के संख्या में आए हैं, जैसे हम पहले करते फिर बताते, कहीं पर भी कोई गौ रक्षक समस्या में है, कहीं पर भी कोई हिंदूवादी कार्यकर्ता समस्या में है, गली में मोहल्ले में लड़ रहा है, आपके हमारे भाषण करके आजकल कई लोग कुछ करना चाहते हैं फिर फंस जाते हैं। ऐसे लोगों का आप साथ दीजिए, आपका साथ यही से लेकर जाने वाला आशीर्वाद आपको यश देगा, ये मैं कामना करता हूं पूरे मंच को। क्योंकि सारे संत है इस मंच पर, मैं अकेला ही सैनिक के रूप में मुझे खड़ा किया है। मैं आपका बारंबार प्रणाम करता हूं और इस धर्म की लड़ाई में आपका आशीर्वाद मांगता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद सुरेश जी, आपने एक बात तो बिल्कुल सही बताई कि सच में यहाँ पर विश्व रूप का ही दर्शन हो रहा है। यहाँ पर सभी सनातनियों का यह विश्व रूप ही यहाँ पर साकार हो रहा है, जो सनातन हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करने वाला है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और इस सनातन राष्ट्र की स्थापना में सुदर्शन का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस सत्र में अब हमें अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी संबोधित करेंगे। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी, आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और एक प्रखर राष्ट्रनिष्ठ और धर्मनिष्ठ अधिवक्ता है, जो हिंदू हित की रक्षा के लिए समर्पित कर्मयोगी है। देश में कानूनी सुधारों की आवश्यकता को समझते हुए आपने सर्वोच्च न्यायालय में 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी गुरुजन को प्रणाम करता हूं। सब लोग हमसे जो बड़े बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित सभी वरिष्ठ जन को प्रणाम करता हूं। जो हमसे छोटे हैं उनको अपना स्नेह भेंट करता हूं। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, और जोर से, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता है, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और जब तक धर्म की जय नहीं होगी, अधर्म का नाश नहीं होगा, तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी और तब तक भारत का भी कल्याण नहीं होगा। तो भारत के कल्याण के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि अधर्म का नाश किया जाए।
अब अधर्म का नाश कौन करेगा? समाज करेगा या शासन करेगा? मेरा व्यक्तिगत मत यह है, धर्म की जय करना समाज का काम है, अधर्म का नाश करना शासन का काम है। एक व्यक्ति जब नॉर्मल ट्रेन में चलता है अलग बिहेवियर करता है, मेट्रो में चलता है अलग बिहेवियर करता है, फ्लाइट में चलता है अलग बिहेवियर करता है। अंतर क्या है? अंतर सिस्टम का है। जैसे जैसे सिस्टम बदलता है व्यक्ति उसके हिसाब से व्यवहार करता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि आप सिस्टम बदलिए, समाज अपने आप बदलेगा। समाज के बदलने से सिस्टम नहीं बदलता, सिस्टम के बदलने से समाज बदलता है। और शासन की प्राथमिक ड्यूटी यही है कि वो सिस्टम बदले। घटेंगे तो कटेंगे, जोर से बोलिए, घटेंगे तो कटेंगे। जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। पिछले 2500 साल में 25 टुकड़े हो गए, पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हो गए। एक कहावत है, खासतौर पे कवि बोलते रहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे भैया, तुम्हारी हस्ती मिट गई, तुम्हारी बस्ती मिट गई। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, वहां एक भी हिंदू नहीं बचा। हस्ती मिटी, बस्ती मिटी। राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो आज के डेट में पाकिस्तान कहलाता है। हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। मल्लद्वीप मालदीव बन गया, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। हस्ती मिटी, बस्ती मिटी। भारत के अंदर आ जाइए, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हस्ती भी मिट चुकी है, बस्ती भी मिट चुकी है। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में हस्ती मिट चुकी है, बस्ती मिट चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में हस्ती मिट गई है, बस्ती मिट गई है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300 तहसीलों में हस्ती मिट गई है, बस्ती मिट गई है। चाहे वो महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, चाहे वो गुजरात का बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे उत्तराखंड का बॉर्डर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे वो बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे असम का बॉर्डर हो। ऐसा कौन सा बॉर्डर है जहां बॉर्डर की तहसील पे हस्ती और बस्ती नहीं मिट गई है? और बट कैसे हो रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद भारत में होता है। 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। समाज क्या कर लेगा जाग के? अगर कोई लव जिहादी फर्जी अकाउंट बना के फर्जी नाम से वो ट्रैप कर रहा है, तो फर्जी अकाउंट को गंभीर अपराध घोषित करना यह शासन का काम है। बनाइए कानून कि अगर किसी ने फर्जी नाम से फेसबुक पे अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम पे बनाया, ट्विटर पे बनाया, उसको 10 साल की सजा दूंगा। मैं कहता हूं कल से ही सारे फर्जी अकाउंट गायब हो जाएंगे। आप लोग गूगल करिएगा, गूगल करिए, 13 लाख बहन बेटियां 3 साल में गायब। 2019 से 2021 के बीच में 13.25 लाख बहन बेटियां गायब हुई हैं। और यह गृह मंत्रालय का आंकड़ा है जो पार्लियामेंट में टेबल किया गया है। 3 साल में 13.25 लाख, मतलब 4.25 लाख बहन बेटियां पर ईयर। और वो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते अब 5 लाख पर ईयर हो चुका है। समाज जाग के ये लव जिहाद नहीं रोक सकता। और मैं इस पवित्र मंच से कह रहा हूं, मैं कल कानून बनाऊंगा और 6 महीने के अंदर भारत में अगर एक भी लव जिहाद की घटना हो जाए, मैं जिंदगी भर के लिए आजीवन संन्यास ले लूंगा, कहीं मुंह नहीं दिखाऊंगा। भारत में प्रतिदिन 1500 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है गुरुदेव। 1500 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, 1500 परिवारों का। एक परिवार में 7 और 8 आदमी मान के चलिए, यानी प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है।
धर्मांतरण कैसे हो रहा है? धर्मांतरण अपने आप में सबसे अच्छा प्रोफेशन हो गया। ड्राइवर की नौकरी करने पे 20,000 रुपए कमाएगा, पुलिस की नौकरी करने पे 50,000 रुपए कमाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, 1 लाख रुपए कमाएगा। लेकिन वो धर्मांतरण कराना शुरू कर देगा, 5 से 6 लाख रुपए कमाएगा। आदिवासी परिवार को कन्वर्ट करने पे 1 लाख रुपए मिलता है, बाकी पिछड़ा परिवार है तो 3 से 4 लाख मिलता है। मारवाड़ी परिवार है, अग्रवाल परिवार है, माहेश्वरी परिवार है, जैन परिवार है तो 5 से 8 लाख रुपए मिलता है। इतना प्रॉफिटेबल धंधा हो चुका है। जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी, धर्मांतरण कैसे रुकेगा? और मैं कह रहा हूं, यह हवाला की फंडिंग 6 महीने में बंद हो सकती है। यह जो 2010 में एफसीआरए कानून बनाया था कांग्रेस ने, वो कानून नहीं खत्म हुआ, इसलिए फंडिंग नहीं बंद हो रही है। और फंडिंग नहीं बंद हो रही है, इसलिए धर्मांतरण नहीं बंद हो रहा है। यह धर्मांतरण लाइलाज समस्या नहीं है, यह लब जिहाद लाइलाज समस्या नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है और भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको 6 महीने में, साल भर में नहीं खत्म किया जा सकता। मजार बनती चली जा रही है, दरगाहें बनती चली जा रही हैं, पक्के कब्रिस्तान बनते चले जा रहे हैं, जबकि मजार बनाना, मजार पे जाना इस्लाम में हराम है। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना इस्लाम में हराम है। पक्का कब्रिस्तान बनाना, पक्के कब्रिस्तान पे जाना इस्लाम में हराम है। क्यों नहीं हम लब जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ एक कठोर कानून बनाते हैं कि अगर तुमने हाईवे के किनारे बनाया कुछ, अगर तुमने एक्सप्रेसवे के किनारे बनाया या कहीं पे भी बनाया, बिना प्री अप्रूवल के बनाया, तुम्हें 10 साल की सजा होगी। मुझे एक चीज बताइए, चीन में, सिंगापुर में, जापान में सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे ये मजार दरगाह क्यों नहीं बनती? ये अरब में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में मजार दरगाह क्यों नहीं बनती? ये भारत में क्यों बनती है? वहां क्यों नहीं हिम्मत पड़ती और यहां क्यों हिम्मत पड़ती है? ड्रग्स जिहाद के जरिए हमारे लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों में बाझपन बढ़ रहा है। क्यों नहीं हम सिंगापुर जैसा कानून बनाते हैं? सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग करने वालों की तुरंत 6 महीने के अंदर फांसी होती है, 6 महीने के अंदर। और हमारे यहां 9-9 कुंटल गांजा मिलता है, अफीम मिलती है, चरस मिलती है, उनको जमानत मिलती है। क्यों नहीं हम कानून बनाते कि अगर भारत में ड्रग स्मगलिंग किया तो तुम्हें उठा के सीधे फांसी दे दिया जाएगा, तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे और 6 महीने के अंदर फांसी देंगे। और ये जो ड्रग जिहाद चल रहा है, इससे हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा, हमारे लड़के नशेड़ी हो रहे हैं और हमारा जो पैसा लड़का जाके नशे पे उड़ा के आ रहा है, वो जो पैसा आ रहा है उससे लब जिहाद की फंडिंग हो रही है, उससे ड्रग्स लैंड जिहाद की फंडिंग हो रही है। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। ये घुसपैठिए चीन, जापान, सिंगापुर क्यों नहीं जाते? ये घुसपैठिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन क्यों नहीं जाते? ये घुसपैठिए भारत में ही क्यों आते हैं? मैं रास्ते में फ्लाइट में था, गुरुदेव को बताया कि गांव में 10 कुत्ते होते हैं, कुत्ते वहीं जाते हैं उसी घर में जहां उनको रोटी मिलती है। जिस घर में उनको लठ मिलती है वो कभी कुत्ते वहां घर के सामने नहीं जाते। अरे अगर कुत्तों को भी पता है इस घर में जाऊंगा रोटी मिलेगी और इस घर में जाऊंगा तो लाठी मिलेगी, तो क्या आपको लगता है बांग्लादेशियों को समझ में नहीं आएगा क्या? घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ इनडायरेक्ट वॉर है, घुसपैठ अपने आप में एक देशद्रोह है, घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। और मैंने फिर कहा, एनआरसी करेंगे कभी घुसपैठियों को निकाल नहीं पाएंगे।
सबसे पहले कानून बना के डिक्लेयर करना पड़ेगा। आज के 3 महीने का टाइम है, सारे घुसपैठिए बाहर निकल जाओ। अब के बाद 3 महीने के बाद जो मिलेगा उसके ऊपर एनएसए लगाएंगे, यूएपीए लगाएंगे, वेजिंग वॉर लगाएंगे, देशद्रोह लगाएंगे, गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, महाराष्ट्र में मकोका लगाएंगे, गुजरात में घुसकोका लगाएंगे। आप घुसपैठियों के मददगारों को उठा के टांग दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सारे घुसपैठिए भाग जाएंगे। सुरेश जी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। सुरेश जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली। पूरे देश में डिमांड हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। आज से नहीं, पिछले 20 वर्षों से डिमांड हो रही है, 25 वर्षों से डिमांड हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, समाधान क्या है? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। भारत की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है, उसका मूल कारण है लफ्ज़ जिहाद, और लफ्ज़ जिहाद का मूल कारण है घटिया कानून। भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, उसका मूल कारण है लैंड जिहाद, लैंड जिहाद का मूल कारण है घटिया कानून। भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, उसका मूल कारण है घुसपैठ जिहाद, घुसपैठ जिहाद का मूल कारण है घटिया कानून। भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, उसका मूल कारण है जनसंख्या जिहाद, जनसंख्या जिहाद का मूल कारण है भारत का में अभी तक कानून बना नहीं है। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, इस संविधान का उपयोग करके भारत के संविधान को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। भारत के लोकतंत्र को उपयोग करके भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। भारत के सेकुलरिज्म को उपयोग करके सेकुलरिज्म को खत्म करने की साजिश चल रही है। तो समाधान तो शासक को ही करना पड़ेगा। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। संविधान की शपथ लेने वालों को लगता है धर्म रिलीजन है, रिलीजन धर्म है। इस पे गुरुदेव मेरी PIL चल रही है कि पहले आप प्राइमरी के चैप्टर में धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, इसको पढ़ाइए। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जिनके दादा बैरिस्टर, पिताजी बैरिस्टर, उनकी पूरी पढ़ाई कॉन्वेंट में, उनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता। वो धर्म को रिलीजन समझ रहे हैं, रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं। अरे भैया, संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, रिलीजन की बहुत पार्शियल स्वतंत्रता देता है। दूसरा कंफ्यूजन क्या हो रहा है, सारे रिलीजन एक समान है। न वेद पुराण पढ़ा, न बाइबल कुरान पढ़ा, और कह रहे हैं सारे रिलीजन एक समान है। कह रहे हैं सारे स्कूल समान है। ना अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाया, ना अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाया। गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है पता नहीं, मदरसे में पढ़ाया जाता है क्या पता नहीं, और फिर भी कह रहे हैं सारे स्कूल एक समान है। और एक ब्लंडर गुरुदेव माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हुए, आज मैं इस गोवा की पवित्र भूमि से एक नया विषय छेड़ रहा हूं सुरेश जी, और मैं चाहता हूं इस पे पूरे देश में चर्चा हो। मैंने पहले कहा था इस भारत के संविधान में वक्फ नहीं है, फिर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है? आज मैं कह रहा हूं भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है। फिर ये मदरसा कैसे खुल रहे हैं, ये मदरसा बोर्ड कैसे बन रहा है, ये मदरसे की डिग्री को वैलिड कैसे माना जा रहा है? अरे संविधान का आर्टिकल 27 माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करोगे। याद रखिएगा, धर्म को प्रमोट करने पर रोक नहीं लगाई है, मजहब को प्रमोट करने पर रोक लगाई है। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकारी स्कूल में कोई मजहबी टीचिंग नहीं होगी। हमारे संविधान की शपथ लेने वालों ने सोचा ये जो मजहबी टीचिंग की बात हुई है, रिलीजियस टीचिंग की बात हुई है, ये तो गीता और रामायण की बात हुई है। अरे गीता और रामायण धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने से नहीं रोका है, बाइबिल और कुरान को पढ़ने से रोका गया है आर्टिकल 28 में। लेकिन आर्टिकल 28 की गलत व्याख्या हो रही है। और तीसरा, आर्टिकल 30 के नाम पे भारत में मदरसे चल रहे हैं।
मैं चाहूंगा सब लोग एक बार गूगल करके आर्टिकल 30 को पढ़ें। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है सबको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, मदरसा नहीं। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मानवता सिखाता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्वमंगल मांगल्य सिखाता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाया जाता है। मदरसे में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। इसलिए आर्टिकल 30 जहां शब्द उपयोग किया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, हमारे संविधान की शपथ लेने वालों ने उसको मदरसा समझ लिया। और ये गलती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों ने नहीं किया, ये गलती माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई कॉन्वेंट में हुई, उनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता। ये उत्तर प्रदेश का मदरसा बोर्ड का मैटर आया, जस्टिस चंचूड़ को पता नहीं क्या जल्दीबाजी पड़ी थी, सीधे सीधे पिटीशन सुना और सुन के उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया था, मदरसा बोर्ड को भंग किया था, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। मैं आज इस गोवा की पवित्र भूमि से भारत के सभी वर्तमान जजों से और सभी रिटायर्ड जजों से पूछता हूं, संविधान के किस पन्ने पे मदरसा लिखा हुआ है? संविधान के किस आर्टिकल में मदरसा लिखा हुआ है? अरे संविधान तो कहता है मजहबी तालीम मत दो, संविधान तो कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च मत करो। मदरसा मजहबी तालीम देता है, मदरसा मजहब को प्रमोट करता है, मदरसा मानवता को प्रमोट नहीं करता। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, हम कितने बड़े खतरे में हैं गुरुदेव। पाकिस्तान से ज्यादा मुल्ला भारत में है, पाकिस्तान से ज्यादा मौलवी भारत में है, पाकिस्तान से ज्यादा मदरसे भारत में है, पाकिस्तान से ज्यादा मरकज भारत में है। और एक बात जिसमें मैं सुरेश जी का चाहूंगा, एक विशेष बिंदास बोल होना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा जमाती संगठन का हेडक्वार्टर भारत में है। एक बार आप लोग गूगल करके देखिए, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, उस बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड करेंगे, फिर पता चलेगा उसका मुख्यालय भारत में है। जिसको अरब ने बैन किया हुआ है, जिसको कजाकिस्तान ने बैन किया हुआ है, जिसको किर्गिस्तान ने बैन किया हुआ है, उसका हेडक्वार्टर संसद और सुप्रीम कोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पे हजरत निजामुद्दीन में है। हम किस खतरे में बैठे हुए हैं शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मानना है, पहली बात तो सरकार को धन्यवाद दूंगा, आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिन हमारी 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था उसका बदला लिया। लेकिन भारत में अंदर जो हमारे हिंदू कम हो रहे हैं उस पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करिए। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा इस गुलामी की पुलिस व्यवस्था के शिकार हो जाते हैं, थाने से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा तहसील के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा नकली शराब पी के मर जाते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा नकली दूध दही घी तेल खा के मर जाते हैं। जितने ज्यादा आतंकवाद के शिकार होते हैं उससे ज्यादा ड्रग्स जिहाद के शिकार हो जाते हैं। और मैंने पहले कहा था, साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, पार्लियामेंट को बताया गया है। अब समय आ गया है गुलामी की व्यवस्था को बदला जाए। अब समय आ गया है हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए। अब समय आ गया है दुनिया की भारत जितनी भी मजहबी किताबें हैं उनको रिव्यू किया जाए, क्या उसमें हेट स्पीच फैलाई जा रही है क्या? ये इसका एक लॉन्ग टर्म विजन है, इसका एक लॉन्ग टर्म विजन है। अब समय आ गया है माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए। गुरुजन, मैं आप लोगों से पूछता हूं, अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? अल्पसंख्यक की यूनिट क्या होगी? अरे जिसकी संख्या कुछ हजार में हो या जिसकी संख्या कुछ लाख में हो,
चलो मान लिया जिसकी संख्या 1 करोड़ हो उसको अल्पसंख्यक मानेंगे, करोड़ों के यूनिट अल्पसंख्यक नहीं होती, इसलिए इस अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को खत्म करने की जरूरत है। अब समय आ गया है धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है। अब समय आ गया है भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की जरूरत है। अब समय आ चुका है कि भारत के गुलामी के नाम मिटाए जाएं, गुलामी के निशान मिटाए जाएं। एक बार आप लोग मेरे साथ जोर से बोलिए, आप पीछे पीछे बोलिए, हमें चाहिए आजादी। जोर से बोलिए, पूरा मंच हाथ उठा के बोले। मैं अपने कैमरामैन के साथियों से कहूंगा मंच को थोड़ा दिखाइए, पीछे इस विशाल जनमानस को जरूर दिखाइए। हमें चाहिए आजादी। एक बार सब लोग खड़े होके बोलिए, मैं आगे आगे बोल रहा हूं। गुलामी के नाम से, अरे जोर से बोलिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। दिल्ली में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, लोधी रोड बनी हुई है, लेकिन युधिष्ठिर रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, मांद्री रोड नहीं है। एक बार खड़े हो जाइए, आपको पीछे पीछे बोलना है, हमें चाहिए आजादी। जोर से बोलिए, आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए, संसद तक पहुंचनी चाहिए। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, लब जिहाद लैंड जिहाद से, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से, अफगानी पाकिस्तानी घुसपैठियों से, ड्रग जिहाद करने वालों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अधर्म के नाश से ही धर्म की जय होती है और अब सनातन राष्ट्र की स्थापना से निश्चित ही विश्व कल्याण होगा। का आदेश था कि कानून बदलने चाहिए, लेकिन समय अभाव है गुरुदेव, मैंने कानूनों का नाम नहीं लिया। ये कांग्रेस के द्वारा बनाए गए घटिया कानून है, आपको दिख रहा है ये। ऐसे 50 सनातन धर्म को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने ये 50 कानून बनाए हैं। इसकी लड़ाई हरिशंकर जैन जी, उनके सुपुत्र विष्णु जैन जी और उनके साथ हम मिलकर लड़ रहे हैं। आप लोग भी अब आग्रह करिए 1950 के पहले सभी बने कानून खत्म हो और 1950 के बाद कांग्रेस के द्वारा बनाए गए ये हिंदू विरोधी 50 कानून खत्म हो। न मजहब के आधार पे नियम हो, न मजहब के आधार पे कानून हो, न मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड हो, न मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल हो, न मजहब के आधार पे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हो, न मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन हो, न मजहब के आधार पे लोन हो, न मजहब के आधार पे वजीफा हो, न मजहब के आधार पे मदरसा हो, न मजहब के आधार पे जामिया हो। मजहब के आधार पे अगर कुछ भी छूटा तो याद रखिए 75 साल पहले मजहब के आधार पे विभाजन हुआ था। अगर एक भी नियम कानून मजहब के आधार पे चलेगा तो दूसरे विभाजन की नींव तैयार करेगा। इसलिए मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। भारत में संविधान होना चाहिए। संविधान का मतलब संविधान, एक देश एक विधान, सबके लिए समान विधान, मजहब के आधार पे कोई विधान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अधिवक्ता उपाध्याय जी। अब पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी हमें संबोधित करेंगे। आप सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं भागवताचार्य है तथा मथुरा के विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष भी है। सनातन मान बिंदुओं की रक्षा हेतु सनातन बोर्ड की स्थापना हो, इसलिए आप कार्यरत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सनातन बोर्ड और सनातन राष्ट्र इस विषय में हमारा संबोधन करें।
भारत माता की। देखो धीरे बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे, अब आपको जोर से बोलना है। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे महापुरुष दे चरणारविंदम। मंच आसीन समस्त संत वृंदों को हम साष्टांग दंडवत करते हैं, सभी को नमन, सभी को प्रणाम करते हैं। छोटे बालक हैं, हमारा अधिकार है। और पूज्य स्वामी जी जिनके संरक्षण में इतना सुंदर भव्य दिव्य आयोजन हुआ, उनको बार बार नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि सनातन संस्था ने जो ये दिव्य आयोजन किया है ये अद्भुत है, विलक्षण है, सुंदर है। और सनातन राष्ट्र के लिए जो शंखनाद आज प्रारंभ हुआ है, ये आने वाले समय के लिए पत्थर जो है वो मील का पत्थर साबित होगा, इसमें संशय नहीं। हमें कहा गया कि सनातन बोर्ड, विषय आपका है, आप बोलिए। यहां पर सनातन राष्ट्र की बात हो रही है, अनेक अनेक विषय हमारे सामने आए। अभी हमने सबने देखा कि वक्फ बोर्ड पे कितना बवाल हुआ, कितना पक्ष कितना विपक्ष हुआ। 200 लोग तो ऐसे थे उसका साथ देने वाले जिन्होंने हिंदू मां का दूध पिया है, जो हिंदू ही कहते अपने आप को, और इसलिए शायद उन्होंने पक्ष लिया होगा उसका, क्योंकि उन्हें कुर्सी चाहिए, उन्हें एमएलए एमपी बनना है या मंत्री बनना है या किसी किसी को प्रधानमंत्री बनना है। देखो हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हम तो कह रहे हैं भगवान इस देश में जितने भी नेता हैं, चाहे वो एक एक दिन के प्रधानमंत्री बने, वो सब बन जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम चाहते हैं कि हमारे सनातन को रत्ती भर भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा कोई प्रयास करेगा तो हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड बनाया आजादी के बाद, उन्हीं लोगों ने हमारे मंदिर और मंदिर की संपत्ति और मंदिर का धन सरकारों ने अपने अंडर में रख लिया। 1 लाख करोड़ प्लस, कितना है? 1,60,000 करोड़ प्लस प्रत्येक साल में यह पैसा आता है मंदिरों में। अरे मोदी जी, एक बार इन मंदिरों को आजाद कर दो। हम आपसे सच्ची सच्ची कहते हैं, जितना पाकिस्तान की लड़ाई में आप लगाना चाहते हो, वो सारा पैसा, उससे भी ज्यादा पैसा मंदिरों में आ जाएगा, मंदिरों से आ जाएगा। आपकी सरकार पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसे खर्च नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो मोदी जी ने पाकिस्तान को ऐसा मारा है, 1 साल में नहीं, उसे कई साल लगेंगे उभरते हुए। पर अगर देवकी नंदन से पूछो तो कम मारा है, और मार पड़नी चाहिए, बिगड़ा हुआ बच्चा है। पर कोई नहीं, शायद इससे ही सुधर जाए। पर सनातन बोर्ड हमें क्यों चाहिए? कौन कौन चाहता है मथुरा में कृष्ण भूमि बने? हाँ, ऐसे सोफा पे लेटे लेटे चालो चालो, सोफा मिल गए, भोजन मिल गया है, अब ऐसे ही रहो, बन जाएगा सनातन बोर्ड, राइट? बन जाएगा कृष्ण भूमि मंदिर, बन जाएगा काशी विश्वनाथ, बन जाएगा। ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं सब कुछ सरकार करे। अरे सरकार वो करेगी जो हम चाहेंगे। जिस दिन हम सड़क पे आ जाएंगे उस दिन कृष्ण भूमि भी बनेगी, काशी विश्वनाथ भी बनेगा। और महाराष्ट्र से कौन सी खबर है महाराज? महाराष्ट्र में कौन सी खबर है वो? हाँ बताओ। हमने औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में बना रखी है। जिस औरंगजेब ने भारत को दुखी किया, जिस औरंगजेब ने भारत के सनातनी मंदिरों को, चिन्हों को तोड़ा,
उन सनातनी चिन्हों को तोड़ने वाला, बहन बेटियों की अस्मिता को लूटने वाला वो औरंगजेब, उसकी कबर महाराष्ट्र में बना के रखी गई है। क्यों? किस लिए? ऐसा कोई साधु नहीं था वो, ऐसा कोई महात्मा नहीं था वो। उसने हमारी सनातनी परंपराओं को मिटाने का कार्य किया और अपना अपमान करने वाले लोगों से अगर हम बदला ना लें तो हमको समझ लेना चाहिए। हम लोग कहते हैं सनातन धर्म जो है वो शांति प्रिय है, शांति प्रिय है। हेलो माय डियर, हम लोग भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं, हम भगवान श्री राम को पूछते हैं, हम हनुमान जी को पूछते हैं, हम देवी मां को पूछते हैं, हम शंकर भगवान को पूछते हैं। और जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ईमानदारी से बता दीजिए, जितने देवी देवताओं का मैंने नाम लिया है, क्या एक भी देवी देवता ऐसा है जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है? बताइए। हनुमान जी के हाथ में गदा है, राम जी के हाथ में धनुष है, और भगवान ब्रज में बांसुरी बजाते हैं, लेकिन जब महाभारत करते हैं तो फिर सुदर्शन चक्र चलाते हैं। ये हमारे देवताओं का एक हाथ में शास्त्र है और एक हाथ में शस्त्र है। लेकिन हम लोगों ने क्या सोच रखा है? जो कुछ करेगी सरकार करेगी, फिर हम क्या करेंगे? हम तो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या? यही ना। इससे बात नहीं बनेगी, इससे काम नहीं चलेगा। जैसे अभी बताया गया, 5 लाख बेटियां प्रत्येक साल जा रही हैं। अगर आप चाहते हो वो 5 लाख बेटियां बचे, तो इसके लिए हमें एक ऐसा कानून बनाना होगा कि जो लव जिहाद करते हैं उन्हें सीधे फांसी पे चढ़ाया जाए, सीधे फांसी पे। एक बेटी का अपमान जानते हो क्या है? एक देवी का अपमान किया था रावण ने। रहा न कोई कुल रोवन निहारा, उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। एक स्त्री का अपमान किया था दुर्योधन ने, दुशासन ने। अकेले 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, 100 के 100 मर गए। पितामह भीष्म जैसे इच्छा मृत्यु प्रदान प्राप्त व्यक्तित्व को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ा। और यहां हमारी 5 लाख बेटियां हर साल जा रही हैं, और हम लोग अभी भी खाने कमाने में लगे हुए हैं, ये सोचकर कि शायद सरकार ही कुछ करेगी। अरे साहब, सरकार जब करेगी करेगी, पहले हम ये कह ले कि मेरे घर की, मेरे सनातन की बेटियों पर जिसकी उंगली उठेगी, जिसकी आंख उठेगी, उसकी आंख उसकी जगह पे नहीं रहेगी, उसकी उंगली उसके हाथ में नहीं रहेगी। जिस दिन सनातनी ऐसा प्रण कर लेंगे, हम विश्वास से कहते हैं विधर्मी रण छोड़ के भाग जाएंगे और इस कार्य से बचेंगे, वो फिर ये कार्य नहीं करेंगे। हाँ, और धीरे पड़ जाओ, रसगुल्ला मिलेगा इसके बाद में खाने को। एक बार दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम का नारा लगाइए, जय श्री राम। अब मैं बताता हूं, सनातन बोर्ड बनेगा तो क्या होगा। सनातन बोर्ड बना, संत महात्माओं के संरक्षण में बना। 1,60,000 करोड़ प्लस अगर हमारे सनातन बोर्ड में पैसा होगा, हम क्या नहीं कर सकते उससे। आजादी के बाद हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाई गई, और संस्कृति नहीं पढ़ाई गई, उसका दुष्परिणाम क्या है जानते हो? उसका दुष्परिणाम है शादी के बाद भी अपने घर में बॉयफ्रेंड को बुलाना और गर्लफ्रेंड को बुलाना। यह उसका साइड इफेक्ट है। आज पत्नी अपने पति को ड्राम में बंद करके जला दे रही है, मार दे रही है। पति अपनी पत्नी को जला दे रहा है। बाप को, बूढ़े मां बाप को बच्चे छोड़ दे रहे हैं। आज कजन बहन भी अपने भाइयों के हाथों सुरक्षित नहीं है। ये गंदगी ये समाज बर्दाश्त करेगा? ये सत्ता पे बैठे हुए लोग बर्दाश्त करेंगे? कोर्ट में बैठे हुए लोग बर्दाश्त करेंगे? ये साधु समाज बर्दाश्त करेगा? और अगर ये हो रहा है तो इसे बदलेगा कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है?
सनातन बोर्ड ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। जब सनातन बोर्ड में ये धन होगा तो सनातन बोर्ड विद्यालय चलाएगा, जिसमें गीता भी पढ़ाई जाएगी, जिसमें रामायण भी पढ़ाई जाएगी, जिसमें कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें साइंस भी पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, एक हाथ में शस्त्र होगा, दूसरे हाथ में शास्त्र होगा। और जैसा दृश्य हमने इसके शुभारंभ में देखा, ये गुरुकुलम में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे की शक्ति और सामर्थ्य होगी। हमारा समाज कायर नहीं था, हम कायर नहीं थे, हमें कायर बनाने का षड्यंत्र किया गया और हम उस षड्यंत्र के शिकार हो गए। हमारे यहां तो लक्ष्मीबाई होती थी, रील के लिए नाचने वालियां नहीं। कहां है महारानी लक्ष्मीबाई? कहां है पतिव्रता सती सावित्री? कहां है पतिव्रता सती अनुसुईया, माता सीता? कहां है भगवान श्री राम? कहां है गुरु वशिष्ठ, जो राम जैसे अवतारी को भी अपना शिष्य बनाकर शिक्षा देते थे? और किसी स्वार्थ के कारण उन्होंने राजमहल में जाना स्वीकार नहीं किया। राम को पढ़ने आना है तो यहां पढ़ो हमारे साथ। यह गुरुकुलम परंपरा जीवित होगी तो हमारे बच्चे भी राम बन सकेंगे, सीता बन सकेंगे, महारानी लक्ष्मीबाई बन सकेंगी, जिससे हमारे बच्चों, ये मैकाले की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और आजकल स्कूलों में क्या करवाया जाता है? एक्टिविटी के नाम पे छैया छैया, चूड़ियां खनक गई रातों में, दिन में हाथ टूट गए थे क्या? हम जानना चाहते हैं, इसके लिए हम अपने बच्चियों को भेज रहे हैं क्या पढ़ने, नाचने के लिए? नहीं। हे सनातनियों, सारे काम सरकार और कोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपको आने वाली पीढ़ी बचानी है तो ईमानदारी से मेहनत करो, ईमानदारी से प्रयास करो कि हम मंदिर भी बनाएंगे, कृष्ण भूमि का, काशी विश्वनाथ का भी मंदिर बनाएंगे और सनातन बोर्ड बनवाएंगे सरकार से और कहेंगे सरकार सनातन बोर्ड बनाइए, हम आपको अच्छे गुरुकुलम देंगे, हम आपको अच्छी गौशाला देंगे, हम आपको अच्छे हॉस्पिटल्स देंगे और हम उन लोगों को भी रोक लेंगे जो धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। उन्हें भी सहायता देकर हम अपने उन बच्चों को, अपने लोगों को अपने गले लगाएंगे, गरीब बहन बेटियों का विवाह करेंगे। अगर सनातन बोर्ड होगा तो हम ये सब काम कर सकेंगे। अब ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दो, जब वक्फ बोर्ड इस देश में है अभी भी सनातन बोर्ड होना चाहिए कि नहीं? और धीरे बोलो, और धीरे बोलो, एक बार ऐसे बोलो कि हर जगह तक आपकी आवाज चली जाए। और लाहौर वाले तो सुन ही ले, जो बेचारे अभी रो ही रहे हैं वहां। जवाब दीजिए, सनातन बोर्ड चाहिए कि नहीं? कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है मथुरा में जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है कि काशी में विश्वनाथ मंदिर, उस पे वो जो चिन्ह दिखाई पड़ता है वो कलंक मिटना चाहिए? कौन कौन चाहता है? एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के सनातन धर्म की जय बोलिए, अपने आप बोलिए, मेरा गला बैठ गया। और जोर से बोलिए, अरे त्यारो भलो हो सनातन धर्म की। और ये जय कब होगी? जब आपके हाथ में, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में ये देखो वो बैठा है बाबा, त्रिशूल लेके बैठा है, अच्छे अच्छे को तीनों सूलों से ठीक कर देगा। तो हमारा यही निवेदन है, समय का अभाव है, हमको जाना है, लेकिन सच कहते हैं अगर आप भी सनातन बोर्ड का गठन चाहते हैं तो फिर लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी कोर्ट में कृष्ण भूमि की। समझ रहे हैं? जैसे ही सब सनातन बोर्ड बन जाएगा फिर उसकी लड़ाई हम कहां लड़ेंगे? सनातन बोर्ड में, क्योंकि उनके पास भी कोर्ट, फिर हमारे पास भी होगा कोर्ट। जैसे वो करते हैं अपनी जगह की सुनवाई, वैसे हम भी करेंगे अपनी जगह की सुनवाई। कृष्ण हमारे बाप का, मथुरा हमारे बाप का, और वो स्थान भी हमारे बाप का, और मंदिर भी बनाएंगे अपने बाप का। किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो हमें रोक के दिखा दे। अब फिर बनाएंगे अपना मंदिर, अपने बाप का मंदिर।
जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। चाहते हो कि नहीं? 1 मिनट में बात कह के खत्म, क्योंकि मुझे पता है बहुत लेट हो रहा है। एक बात, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो इस समय मोदी जी हैं, आदरणीय अमित शाह जी हैं। इस सरकार से हम आशा कर सकते हैं, और आशा है, पूरी आशा है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं पहले जो माथे पे तिलक लगा के केदारनाथ की गुफा में बैठते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं पहले जो गंगा में डुबकी लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं। प्रधानमंत्री जी वो पहले प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी जो संतों के सामने सर झुका के प्रणाम करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, और राम मंदिर बना कब बना राम मंदिर? अगर अच्छा कल्पना करो, अगर मोदी जी नहीं होते, अमित शाह जी नहीं होते, तो राम मंदिर बनता? जवाब दो, जवाब दो। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का एहसान है सनातनियों पर, उनके 4 बच्चे कुर्बान हो गए थे तुम्हारा धर्म बचाने के लिए। उन छोटे छोटे बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, उनके पास ऑप्शन था, धर्म बदल लो तुम बच जाओगे, लेकिन उन्होंने कहा कायर हो तुम जो हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे हो, हम सर कटवाएंगे लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे। वो गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने 4 बच्चों की कुर्बानियां दी हैं, वो एहसान चुका पाओगे? चुका पाओगे? अरे अब तो बूढ़े हो गए हो, अब चलो कुर्बानी एक बार मांगता है देश तो दे देते हैं। दूसरी, मोदी जी का ये बलिदान या कार्य जिन्होंने राम मंदिर बना के दे दिया, तो आदरणीय मोदी जी से ये आशा है जैसे राम मंदिर बना है, आपके संरक्षण में मथुरा का भी मंदिर बनना चाहिए, काशी का कलंक मिटना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनेगा, सच मानिए हर घर में कमल खिलेगा। कमल माने उस घर का बच्चा ही कमल कह रहा हूं, अगर आप कुछ और समझ रहे हो तो आपकी मर्जी। न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। भारत माता की धन्यवाद। पूजनीय देवकीनंदन ठाकुर जी, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। सनातन बोर्ड की अनिवार्यता आपके उद्बोधन के माध्यम से हमें ध्यान में आई। अब श्री दर्शक हाथी जी सोमनाथ लिंग दर्शन इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी इनके प्रतिनिधि के रूप में आज आप यहाँ उपस्थित है। श्री दर्शक हाथी जी आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक है। आप जिनेवा स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज के अध्यक्ष है तथा संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ में संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के सशक्तिकरण और समाज के अंतिम स्तर पर स्थित व्यक्तियों को विकास में आपने योगदान के लिए 2010 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एनजीओज द्वारा उन्हें सर्वेंट ऑफ पुअर पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारा संबोधन करें। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूर्ते निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्ते नमः। आग लगे आसमान में, जर्जर गिरे अंगार,
संत न होते जगत में तो जल उठा संसार। तो वो संत जो अपने आशीर्वाद से, अपने ज्ञान से समाज को शीतलता देते, वैसे सारे संत समाज आज यहां पे उपस्थित है। उनके चरणों में मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं। समय की मर्यादा है, बहुत सारे और भी वक्ता है, और आपने इतना धुआंधार वक्तव्य सबसे सुना है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी और आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से मुझे हजारों साल से भी पुराना जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, उसके अवशेष को यहां पे सनातन राष्ट्र महोत्सव में लाने का एक अवसर प्रदान हुआ है। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आप सब जानते ही हैं सोमनाथ के ऊपर 17 बार मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था, और उसको आखिरी बार जब तोड़ा गया तो शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात करी थी। उन्होंने एक नेशनल इंटीग्रेशन किया था। साउथ के पंडित जो थे वो नॉर्थ के मंदिरों में रहते थे, नॉर्थ के पंडित जो है वो साउथ में। तो उस वक्त वहां पे जो दक्षिण के पंडित थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण, वो चुपचाप उस अवशेष को लेकर अपने गांव चले गए। पापनाशम के पास उनका गांव है दक्षिण में, और 1000 वर्ष तक उसकी शिवलिंग का आकार क्योंकि दिया, क्योंकि ये तो पत्थर थे, टूटे हुए टुकड़े थे, तो उनका एक आकार देके उनकी पूजा कर रहे थे। 100 वर्ष पूर्व उन्होंने शंकराचार्य परमाचार्य जो थे, कांची शंकराचार्य, उनको जाके पूछा कि भाई ये अवशेष तो हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा कि अभी 100 वर्ष तक इसको रखो, क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ है और राम मंदिर बनेगा। और उस वक्त दक्षिण में एक संत होंगे जिनके नाम के अंदर शंकर होगा, उनको जाकर ये दे देना। तो 100 वर्ष के पश्चात वो फिर से एक बार कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के पास गए और उनसे कहा कि भाई इस तरह की एक भविष्यवाणी की गई थी, तो अब हम क्या करें। तो बोले कि हाँ, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी है, उनको जाके आप ये दे दीजिए। तो इस तरह से ये कुंभ के पहले 15 जनवरी को ये अवशेष जो है वो आश्रम में लेके आए सीताराम शास्त्री जी, और उन्होंने गुरुदेव को इस बातें बताई और ये समर्पित किया। और तुरंत गुरुदेव, क्योंकि कुंभ होने वाला था, तो कुंभ में ले गए। सारे हमारे संतों ने उसको देखा और वो चौंक गए कि बड़े, हमें लगा था कि ये तो हमारी धरोहर है और ये तो लुप्त हो गई। पर क्योंकि हम सब जानते हैं कि सनातन जिसका ना आदि है अंत है, उसमें कोई चीज लुप्त नहीं होती। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा कि इसका तो एक बहुत उत्सव होना चाहिए, जगह जगह पे उसको ले जाया जाए, लोग इसके दर्शन करें, इसके बारे में जाने, और धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा आस्था और बढ़े। तो उसी संदर्भ में आज हमारा यहां पे आना हुआ। परम पूज्य सच्चिदानंद डॉक्टर आठवले जी, मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपकी संस्था ने 25 वर्ष में ये जो एक बहुत अच्छा संगठन खड़ा किया है, मुझे एक बहुत अच्छा शब्द लगा। बहुत सारे लोगों ने गोवा का इस्तेमाल किया, आपने गोमंतक कहा। होना भी गोमंतक चाहिए। जब हम सनातन की बात करते हैं तो गोमंतक होना चाहिए, उसमें अपनापन लगता है। तो गोमंतक की धरती से आपने ये जो एक मुहिम छेड़ी है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आप आजू बाजू के देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर इस बात को ले जा रहे हैं, ये आज बहुत जरूरी है। देखो, 1000 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले हम देखते बहुत सारे ट्रैवलर्स जिसको कहते हैं, चाहे वो इतिहास के हो या अलग अलग संस्कृति से हो, वो भारत आए। आपने नाम भी सुना होगा, मार्को पोलो है, अब्रूनी है, यूएन सांग है, फाहियान है। उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना मीडिया था, फिर भी आए भारत में। क्यों? क्या बात थी जो भारत में उसको आकर्षित कर रही थी? एक तो भारत की आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, और दूसरा ज्ञान। उस ज्ञान को लेने इतने दूर से आए और वो लेकर अपने अपने देशों में चले गए। हमने ये भी सुना है कि जब नालंदा की विश्वविद्यालय को जलाया गया, 6 महीने तक वो जलती रही। इतना हमारा ज्ञान था।
और मैं समझता हूं आज भी वो ज्ञान है, यहां पे हमें दिख रहा है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, बस ये है कि उस ज्ञान को हमने अपनाया नहीं है। अश्विनी जी एक बहुत बात कह रहे थे, अच्छी बात, कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, बस्ती मिटती नहीं। मैं कहता हूं हस्ती भी नहीं मिटेगी, बस्ती भी नहीं मिटेगी, इसको फैला दो। दुनिया खाली पड़ी हुई है और वो हमारे ज्ञान के लिए तरस रहे। उसका उदाहरण जो है वो हमारा कुंभ। 60 करोड़ से ज्यादा पूरे विश्व के लोग वहां पे क्यों आए? एक डुबकी लगाने के लिए नहीं, उसे उस बात में, उस संस्कृति में आस्था थी, उसके लिए वो आए। हमारे वहां इंडोनेशिया से है, मैं कई बार गया वहां पे, मैंने देखा कि इंडोनेशिया में आज भी रामलीला मनाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा धर्मांतरण करा गया है, लेकिन हमारे मूल जो है वो सनातन से है। और पिछले 30 वर्षों से मैं पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा हूं आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से। मैं देख रहा हूं चाहे मॉरिशस, फीजी, त्रिनिदाद टोबैगो, सब जगह जो 500-600 साल पुराने लोग गए हुए वहां पे, चौथी 5वीं पीढ़ी, आज भी वो गर्व से कहते हैं कि हम भारत के हैं और हम उस सनातन संस्कृति से। तो ये बात है कि हमारा ज्ञान जो है वो आज, क्योंकि आज नॉलेज एरा है, अगर हम इस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ते हैं, और उसके बहुत उत्तम उदाहरण हमारे सामने है। इंटरनेशनल योगा डे, संयुक्त राष्ट्र संघ के 190 से ज्यादा देशों ने उसके पर हस्ताक्षर किए और इतने साल से भी हो गए उसको, 2014 में, आज भी उसको मनाया जा रहा है और आगे मनाया जाएगा। हाल ही में हुआ, गुरुदेव ने इंटरनेशनल मेडिटेशन डे का सेलिब्रेशन किया उसी तरह से। तो हमारे योग, हमारे ज्ञान को जिस तरह से पूरे विश्व ने अपनाया है, यही हमारी ताकत है। पर आज देवकीनंदन जी बोल रहे थे, लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम के वजह से आज वो चीजें हमारे वहां सिखाई नहीं जा रही है। हाँ, लॉर्ड मैकॉले जब आए, उन्हें भी एक जनरेशन लगा, एक पीढ़ी लगी हमारी मानसिकता को बदलने के लिए। फिर उसकी तरह सोचने वाले लोग इस देश में पैदा हो गए, आज भी वो चल रहा है, क्योंकि ऐसी हमारी व्यवस्था थी। शिक्षण व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें भारतीयता की बात आती थी। तो हम भूतकाल में नहीं रह सकते। मैं कहता हूं कि, और गुरुदेव इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते, कि जब एक पेड़ होता है तो उसकी जड़ें जो है बहुत मजबूत होती है, बहुत गहरी होती है, पर उसकी शाखाएं, जो उसके फूल जो है, वो रोज नए आते हैं। तो यहां से एक सनातन राष्ट्र का शंखनाद हो रहा है। मैं कहता हूं सनातन राष्ट्र क्यों, हम सनातन विश्व बनाएं, क्योंकि हमारी तो धारणा है वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारा ज्ञान अगर हम पूरे विश्व में ले जाएंगे, वो जो खोखला धर्म है वो सारा इसको अपनाने के लिए आगे आएगा। तो वी हैव टू ओन द वर्ल्ड। आज हमारे ही सनातन से बुद्धिज्म निकला, सिखिज्म निकला, जैनिज्म निकला, अलग होते जा रहा है। इस्लाम तो मैंने कहा ही परिवर्तन हो गया है। ईसाई हमारे केरल से वहां पे नन और फादर बन रहे हैं। तो वहां पे भी 2000 वर्ष के अंदर ये लग रहा है कि भाई ये हमारा धर्म जो है ये खत्म होते जा रहा है। पर हमारे धर्म के बारे में ऐसे नहीं कहा, चाहे कितना ही आक्रमण हुआ हो, चाहे अभी भी जो कुछ हो रहा है, लेकिन ये हमारी जड़ों के अंदर है। किसी का भी नाम उठा के पूछ लो, गोत्र उठा के पूछ लो, क्या है? ऋषियों का गोत्र है हमारा। और हमें उस ऋषियों के ज्ञान पे इतनी श्रद्धा है, चाहे कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, चाहे जैसी भी सरकार हो, उस ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता है। और यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। अच्छा, समाज को अगर हम देखते हैं तो एक तरफ तो है संत यानी धर्म व्यवस्था जो है, दूसरा है अर्थव्यवस्था। चाणक्य ने भी तो यही बात की नहीं, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। तो आज हम 10 साल में देख रहे हैं, रशिया से ऑयल लेते हैं, अमेरिका से एयरक्राफ्ट लेते हैं, लेकिन दो में से कोई भी ये नहीं कहता कि क्यों कर रहे हो।
ये क्यों हुआ? क्योंकि हम आर्थिक सत्ता बने। 10 वर्षों के अंदर यह हुआ। जब हम आर्थिक सत्ता बनते हैं, लोग हमें पूछते हैं। हमने एक उदाहरण दिया, एक मिसाल दी। उसी तरह से आज हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरा विश्व मान रहा है, वर्ल्ड लीडर हो गए। इतने साल में हमने कोई उदाहरण नहीं देखा ऐसा कि एक हमारा नेता हो जिसको पूरा विश्व मानता हो। क्यों? उस ज्ञान को लेकर आध्यात्म है। पर जोश तो हमें चाहिए, जोश होना जरूरी है। बहुत अच्छा लगा यहां पे, और हर बच्चों में होना चाहिए। तो साथ में होश की जरूरत है, क्योंकि आज विश्व जहां बटा हुआ है और इतना बड़ा एक इन्फ्लुएंस हमारे युवाओं पे हो रहा है। मैं बहुत यूथ के साथ काम कर रहा हूं, चाहे इंडिया के अंदर हो, बाहर हो, विश्व के अंदर। वो भ्रमित होते जा रहा है, उसे एक मार्गदर्शन देने की जरूरत है। तो इतने अच्छे संत हमारे यहां पे बैठे, मैं तो कहूंगा आप जाइए, और आप जा ही रहे होंगे। बाहर कितने देशों में युवाओं को जरूरी है, लेकिन उनको यह है कि एक साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। एक दृष्टिकोण ऐसे देना होता है जो उनकी समझ में आए। तो आर्थिक सत्ता हमें बनना है, धर्म को हमारे फैलाना है। हम हमारे तक सीमित रख के बैठ गए थे। आज हमारे कितने ही संत बाहर जा रहे हैं। होना चाहिए ये, लोगों को पता चले कि सनातन धर्म में क्या बात है। और तीसरा, मीडिया। देखिए, कतर जैसा एक छोटा सा देश, 3 लाख की बस्ती, उसने एक अल जजीरा चालू कर दिया। आज पूरे विश्व को वो अपनी विचारधारा से प्रभावित कर रहा है। तो ऐसा मीडिया इंडिया से कब पैदा होगा कि जो सनातन की विचारधारा या हमारी संस्कृति की विचारधारा को लेकर पूरे विश्व को प्रभावित करे। मीडिया में ऐसी ताकत है, हम देख रहे हैं, चाहे वो बीबीसी से आ रहा हो, न्यूयॉर्क टाइम्स से आ रहा हो, गार्डियन से आ रहा हो। क्यों उस बात को प्रभावित करते हैं? कम्युनिज्म की बात को लेकर प्रभावित करते हैं। तो मीडिया की ऐसी ताकत हमें बनना है। तीसरा, एजुकेशन सिस्टम। आज MIT हो, हार्वर्ड हो, हमें लग रहा है कि वहां वामपंथी इतने बैठ गए। बुद्धिज्म पूरे विश्व के अंदर 2000 चेयर है उसके। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी के कितने ही इंस्टीट्यूशंस हैं। आप मुझे बताओ, सनातन की कितनी इंस्टीट्यूशन, कितने चेयर हमने वर्ल्ड में देखे? अरे मैं और आप तो 50 साल में निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, 100 साल में खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप जिस ज्ञान को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हो, वो हजारों वर्षों तक चलेगा। क्यों नालंदा को जलाया गया? क्योंकि वो हमारी एक मानसिक शक्ति थी, एक हमारा इंटेलेक्चुअल पावर था। आज ऐसा इंटेलेक्चुअल पावर हमारे ना ही देश में है, ना ही हम विदेश में स्थापित कर पा रहे हैं। तो आप बताओ कि 1000 साल के बाद वो सनातन के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा? So we need to have that institutional power, intellectual power. आर्थिक सत्ता बढ़े, एजुकेशन वाइज हम आगे बढ़े, धर्म को लेकर आगे बढ़े। बस इस बात को लेकर हम पूरे विश्व, मैं कहता हूं कि पूरा विश्व सनातन को अपना सकता है। बस हम जाए तो सही उनके पास। तो इस मंच से मैं आज इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं आप सबको। आप सब यहां पे आए और अपने विचारों से इस बात को आगे ले जा रहे हैं। ओम शांति। हम श्री दर्शक हाथी जी के चरणों में कृतज्ञ है। आपने जो कहा, सनातन राष्ट्र ये तो एक पहल है, परंतु ज्ञान शक्ति के आधार पर हम सनातन विश्व तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हम आपके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सभी मान्यवर संतों के चरणों में प्रार्थना है कि हमारे पास विषय बहुत अधिक है, लेकिन समय की सीमा है, तो सभी को यहाँ पे वक्तव्य रखना है, तो हम दी गई समय सीमा में ही अपना विषय प्रस्तुत करें, यह आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। अब इसके आगे रस आचार्य पूजनीय डॉक्टर धर्मयश जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। रस आचार्य पूजनीय डॉक्टर धर्मयश जी की प्रेरणा से इंडोनेशिया में धर्म स्थापना फाउंडेशन और परम धाम आश्रम की स्थापना हुई है।
इंडोनेशिया एक इस्लामी राष्ट्र होते हुए भी इन संस्थाओं के माध्यम से आपने भारतीय संस्कृति को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। ओम स्वस्तिअस्तु। हमारे इंडोनेशिया का प्रणाम है। ओम स्वस्तिअस्तु। एक मेरा मन की बीमारी है कि बड़ों के सामने, महात्माओं के सामने, वेदवादियों के सामने खड़ा होना और मुंह खोलना पाप है, लेकिन कृपया मुझे आज्ञा दीजिएगा। प्रणाम प्रणाम। मैं बाली इंडोनेशिया का रहने वाला हूँ। एक पिछले साल भी आप लोगों का दर्शन हो गया और मुझे बहुत आनंद आया कि यहाँ जो मेरे राय में ये सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये एक महायज्ञ है। और आप लोग और हम लोग इस यज्ञ में, इस महायज्ञ में सम्मिलित हैं। और यज्ञ का हमेशा बहुत उत्तम उद्देश्य होता है। और ये जो शंखनाद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक संकल्प होता है। संकल्प होता है वो अपनी इच्छाओं को प्रकट करना। लेकिन शंखनाद, मेरी राय में शंखनाद माने कि काम हो गया, काम होगा ऐसे नहीं, काम हो गया माने हिंदू राष्ट्र बन गया, स्थापित हो गया। और अजीब सा लगता है, हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गया। मैंने कहा आपने प्रकट नहीं किया थाली या कुछ। आपको चाहिए कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनना? हिंदू राष्ट्र बन गया, इसलिए आपको बोलना है जय श्री राम। एक बार और जय श्री राम। अच्छा कार्य के लिए 3 बार बोलना पड़ता है, जय श्री राम। तो मैं एक समय कम है, मैं एक अपने जो अंदर पीड़ा है आपके सामने रखना चाहूँगा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक हीरा है। वो कांच के टुकड़ा नहीं है, हीरा है। आपको सावधान से उसको रक्षा करना है और आगे बढ़ाना है। आप सनातन धर्म की ये जो संकल्प है केवल अपने पास मत रखना। आपके पास बच्चे लोग हैं, पोट प्रपोट है, ये लोग आगे सनातन धर्म को ले जाएंगे, समाज को दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे। अब आपने किया दिया बच्चों को, शायद आपने दिया, पैसे है डॉक्टरेट बनने के लिए, पैसे है इंजीनियर बनने के लिए, पैसे है बिजनेस बनने के लिए। क्या ये आपका सफलता है? और मैं शायद सांकेतिक रूप से आप समझ सकते हैं कि अगर हम सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को रक्षा करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से अपने बच्चे पोट प्रपोट को ध्यान करना। कम से कम गीता और रामायण तो देना पड़ेगा। बिना गीता, बिना रामायण आप समझेंगे कि आपने उनको आंख दिया नहीं, और बिना आंख कैसे चलेंगे? इसलिए आप इसमें ध्यान कीजिएगा और आपको देखना है क्या सफलता है, क्या आपने क्या पाया, आपने क्या खोया। एक
जो मेरी कविता है संस्कृत में, अंतिम पंक्ति से आपको थोड़ा देखने के लिए तरीका है कि क्या आपने पाया, क्या आपने खोया। उसका कविता का शीर्षक है आश्चर्य हम, मैं आश्चर्य हूँ। तो अंतिम पंक्ति है आश्चर्य हम, मैं आश्चर्य हूँ, यतः क्योंकि जना लोग, हम लोग, यतः क्योंकि जना लोग कांच से खंडम प्राप्तुम, कांच के टुकड़ा को पाने के लिए, कांच से खंडम प्राप्तुम, कांच के टुकड़ा को पाने के लिए, स्वर्ण से खंडम विस्मरति, हीरा सोना के टुकड़ा हम भूल जाते, हम फेंकते, हम अवज्ञा करते हैं। अहो आश्चर्य हम, आश्चर्य हम, मैं आश्चर्य हूँ, मैं आश्चर्य हूँ। तो मैं अपनी बात विराम करता हूँ। बस संदेश है कि बच्चे को पुत्र को गीता और रामायण से वंचित न करें। प्रणाम, जय श्री राम। नमस्कार। पूजनीय डॉक्टर आचार्य धर्मेश जी के चरणों में हम कृतज्ञ हैं। हमें आप पर पूरा गर्व है क्योंकि सनातन राष्ट्र स्थापना हेतु आप इंडोनेशिया से यहाँ तक प्रवास करके सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में आए हैं। हम आपके चरणों में बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1001 स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज हमें संबोधित करेंगे। स्वामी जी हरिद्वार के आनंद पीठ के पीठाधीश है। सनातन संस्था की गुरु परंपरा आदि शंकराचार्य के शिष्य तोटकाचार्य से आरंभ हुए आनंद अखाड़े पर आधारित है। अतः अखाड़ा परंपरा में सनातन संस्था आनंद अखाड़ा के अंतर्गत आती है। स्वामी जी ने युवावस्था में ही सांसारिक मोह माया को त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया है। अपने जीवन को धर्म, ध्यान और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आप अपने प्राचीन वांग्मय एवं भारतीय ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है। आपको अद्वैत, वेदांत और योग के क्षेत्र में गहन ज्ञान प्राप्त है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें संबोधित करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सनातन धर्म की। मंच पर उपस्थित सभी सनातन धर्म के संवाहक महापुरुष और इस संस्था के संस्थापक, सनातन जो संस्था है जिसका आज हम लोग जिसके प्रांगण में खड़े होकर के सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसको स्थापित करने वाले उनके महापुरुष जिनका आज प्राकट्य दिवस भी है, ऐसे अवसर पर उनको बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि सनातन धर्म के संवाहक कौन थे। सनातन धर्म के संवाहक आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहां आकर के पूर्णतः सनातन धर्म को स्थापित किया और उसकी रक्षा करने के लिए 4 मठों को स्थापित किया। और धर्म पर कोई विपत्ति आए तो उसकी रक्षा के लिए एक सेना तैयार की, जिसको हम लोग नागा सन्यासी कहते हैं। जब से हमारे अखाड़े शंकराचार्य जी ने निर्माण करके बनाए, उन अखाड़ों के अंतर्गत जब से सेना का निर्माण हुआ, तब से आज तक सब चीज पर कब्जा हुआ
चाहे मुगलों का राज रहा, चाहे अंग्रेजों का राज रहा, परंतु अखाड़ों पे आज तक कोई भी कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर जो सेना है उसके हाथ में शास्त्र और शस्त्र दोनों विराजमान हैं। तो आज पुनः हम लोगों के हृदय में जो जागृति आनी चाहिए, जिस विवेक की आज आवश्यकता है, उस विवेक का संकेत आप लोगों को इस बार कुंभ में मिला। धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों के संयोग से, क्योंकि धर्म सत्ता के प्रमुख इस समय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज और राज सत्ता के प्रमुख इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री जी, और इस कुंभ के आयोजन के में जिनका पूर्णतः योगदान रहा, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जब इन लोगों की आपस में गोष्ठी हुई कि इस कुंभ मेला को पूर्णतः सनातनी बना करके प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सनातन के अंकुर को जागृत करना है, तो इस कुंभ मेला का आयोजन पूर्णतः सनातन युक्त और विकार मुक्त किया गया। इस कुंभ मेला में जातिवाद से अलग हट करके केवल सनातन को जागृत करते हुए 67 करोड़ 140 करोड़ की आबादी में 67 करोड़ व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए इसका पूरा श्रेय हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और हमारे अखाड़े और हमारे नागा सन्यासी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ऐसा बीज अंकुर किया कि हम जातिवाद से उठकर के अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने एकजुट होने का परिचय दें। तो वो परिचय इस कुंभ मेला में मिला। इस समय आवश्यकता है हमको कौन से विवेक की? इस समय आवश्यकता है हमको अपने सनातन की जानकारी की और अपने जो सनातन के संस्कार हैं उनकी जानकारी की, और उसमें सहयोग करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को, प्रत्येक महिला को, क्योंकि माता से धर्म जागृत होता है, माता से संस्कार जागृत होते हैं। जब तक हम अपने संस्कारों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम सनातन राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने संस्कारों को पहचान जाएंगे, अपनी ताकत को पहचान जाएंगे, अपने बल को पहचान जाएंगे, अपने ज्ञान को पहचान जाएंगे, अपने विवेक को जागृत कर लेंगे, तब हम पूर्णतः इस संकल्प के साथ ये सनातन राष्ट्र जो बनाने की हम बात कर रहे हैं, इस सनातन राष्ट्र को पुनः प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थापित कर पाएंगे। तो आज आवश्यकता है हमको सनातन राष्ट्र में बनाने के लिए संकल्प किन चीजों का लेना है। जिस प्रकार हमारे सन्यासियों ने इस बार एक प्रदर्शन किया कि सनातन की महत्वता गंगा में स्नान करने से 3 प्रकार के पापों को मुक्त कर देती है, कायक, वाचक और मानसिक। और जो इस कुंभ मेला में स्नान करने नहीं गया उसको ऐसा लगा कि शायद मेरे से कुछ छूट गया है। ऐसा भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पैदा करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और सन्यासियों ने किया। जब ऐसा भाव हमारे सन्यासी और हमारे देश की धर्म सत्ता और राज सत्ता प्रत्येक हृदय में ऐसा भाव पैदा कर देगी तो ये देश हमारा सनातनी था, सनातनी है और सनातनी रहेगा। और सनातन राष्ट्र पहले भी था और पुनः उसकी सनातन राष्ट्र की स्थापना के लिए हर एक घर से एक एक व्यक्ति रोड पर आकर के कहेगा कि मैं सनातनी हूं, मेरा परिवार सनातनी है। तो इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, सभी वक्ताओं को अपनी बात रखनी है, परंतु ये संकल्प जरूर कराना चाहूंगा कि यहां आकर के आप संतों का दर्शन करके यहां से एक संकल्प लेकर के जाएं
कि हमको जिस प्रकार इस कुंभ मेला से युवाओं को सनातन का लक्ष्य मिला है, इस सनातन की जानकारी हुई है, एकजुटता हमारे अंतःकरण में आई है, उसी संकल्प के साथ हम पुनः अपने हृदय में सनातन को स्थापित करते हुए उनकी परंपराओं को, उनके संस्कारों को पुनः अपने अंतःकरण में याद करते हुए अपने विवेक के द्वारा अपने पुत्रों को और पुत्रियों को देना प्रारंभ कर दें, जिससे कि हमारे पुत्र और पुत्रियां पूर्ण से सनातनी हो जाएं और सनातन धर्म की परंपराओं को मानने लगे। इतना कहकर के मैं यही कहूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। मुझे बहुत प्रसन्नता है, ये पीठ आनंद अखाड़े की पीठ है और इस पीठ में सनातन संस्कृति का उद्वेग यहां से हुआ है। तो मैं अपने अखाड़े की तरफ से संकल्प लेके कहता हूं कि इस पीठ के साथ हमारा पूरा अखाड़ा, पूरे नागा सन्यासी हर बात के लिए तैयार हैं। जय श्री राम। हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं स्वामी जी। आनंद अखाड़ा एवं स्वामी बालकानंद गिरी से हम अत्यंत कृतज्ञ हैं। हमारे संस्कार ही हमारी ताकत है, उनको पहचान कर और अपना कर हम सनातन राष्ट्र तक बढ़ सकते हैं, ये विश्वास हमें महाराज जी ने दिलाया है। पुनः एक बार आपके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब हमें महंत श्री राजूदास महाराज जी हमें संबोधित करेंगे। आप अयोध्या जी के सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत हैं, साथ ही आप हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में आपका सक्रिय योगदान था। आपका जीवन परंपरा, श्रद्धा और राष्ट्र निष्ठा का संगम है। आज भी आप समाज में धर्म जागृति, हिंदू स्वाभिमान एवं सनातन मूल्यों के दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप हमारा संबोधन करें। पवनो पवन कुमार खलबल पावा ज्ञान धन, जा सुहृदयागार बस है राम सर चाप धर। बोल बजरंग बली की। ऐसे नहीं काम चलेगा, कंजूसी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा दिल खोलना पड़ेगा, क्योंकि आप गोवा जैसे भगवान परशुराम की नगरी में हो और गोवा जैसे सुंदर नगरी में हो, इसके नाते अंतःकरण से, अंतरात्मा से आपको दिल खोलना पड़ेगा। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म के, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म के, भारत हिंदू राष्ट्र के, भारत हिंदू राष्ट्र की। बोलो भारत माता के। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के पावन इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंचासीन देश के कोने कोने से सभी महापुरुष, धर्मगुरु, और पहले तो मैं शुभकामना देता हूं सच्चिदानंद परब्रह्म जयंत अठावले साहब को। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में यह दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, क्योंकि आज जन्म उत्सव है और जन्म उत्सव के पावन पर्व पर देश के कोने कोने से, विदेश से संत आकर और भक्तों के बीच में ये महासंगम, महाकुंभ देखने को मिल रहा है। ये तीनों तरफ पंडाल खचाखच सनातनी राम भक्त और सनातनियों से फुल है। इसके नाते महाराज जी को कोट कोट साधुवाद, आभार, धन्यवाद। हमारे पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज बैठे हैं, उनके श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जा चुके हैं, महाराज जी के श्री चरणों भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज उद्बोधन देकर जा चुके हैं, और हमारे अति प्रिय अपने छोटे भाई के जैसे खूब स्नेह देने वाले
पूज्य संत महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं इंडोनेशिया से पूज्य स्वामी जी पधारे हैं, अभी उनके साथ बैठकर चर्चा कर रहा था, उनको भी साधुवाद, आभार, धन्यवाद। सुरेश चौहान जी भी जा चुके हैं, उनको भी साधुवाद, आभार, धन्यवाद। और पीआईएल मेन सतीश उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, सॉरी अरविंद उपाध्याय जी बैठे हुए हैं। जो ज्यादा करीबी होता है उसके साथ समस्या ऐसे होती है। अश्विनी उपाध्याय जी बैठे हैं, उनको भी बहुत साधुवाद, आभार। मंच पर सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में ये दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। बहुत कम समय मिला है और कम समय में ही जो भी हो सकता है ये दास टूटी फूटी वाणी से आपके बीचों में अपनी बात को रखता है। आज सौभाग्य है, इसलिए सौभाग्य है कि 8 वर्षों से हम लोग यहाँ का कार्यक्रम कैंसिल कर रहे थे। जब भी गोवा का नाम आता था, जाने दो गोवा नहीं जाना है। आज 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज से समय मिला था मिलने के लिए, लेकिन पूज्य महाराज जी के आयोजक टीम में ऐसे ऐसे वीर पुरुष हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, उद्घाटन सत्र में ही रहना है और आना है तो आना है स्वामी जी, और आपको कुंभ में ही निमंत्रण दिया था और महाराज जी का आदेश है आना है। तो हमने कहा ठीक है, आना तो है, लेकिन जिसको कहो कार्य गोवा जा रहे हैं स्वामी जी, गोवा जा रहे हैं स्वामी जी, गोवा जा रहे हैं स्वामी जी। अरे गोवा किस लिए जा रहे हैं स्वामी जी? लेकिन आने के बाद इतनी प्रसन्नता हुई, यह देखकर महाकुंभ, विशाल भक्तों का जनसैलाब इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में आकर अति प्रसन्नता हुई। जब मंच पर देखा, मैं आया तो मंच के सामने में बैठा, उस समय भी मंच खचाखच पूज्य संतों से भरी हुई थी। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए थे और सनातन पे संवाद चल रहा था, चर्चा चल रहा था। उद्घाटन सत्र था, उद्घाटन सत्र में सब 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बोलकर ही और उद्घाटन सत्र का प्रारंभ किया गया। उसके बाद यह हुआ कि 3-4 बजे से फिर से ये विशाल समागम चलेगा, जिस पर सनातन पे चर्चा होगा, हिंदुत्व पे चर्चा होगा, राष्ट्र पे चर्चा होगा, संस्कृति पे चर्चा होगा, कैसे हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, कैसे हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, कैसे मानवता बचे, कैसे हिंदू बचे, कैसे हिंदुत्व बचे। जब हिंदू बचेगा, हिंदुत्व बचेगा, तभी राष्ट्र बचेगा, और राष्ट्र बचेगा तभी विश्व बचेगा, तभी विश्व की मानवता सुरक्षित रहेगी। सिर्फ धर्म एक सनातन, बाकी सब मजे लेने की व्यवस्था है। बाकी कोई धर्म, कोई पंथ, कोई मजहब नहीं है। धर्म एक सनातन पूरे दुनिया में, बाकी सब के सब, चाहे वो चादर हो, चाहे वो फादर हो, सब के सब मशीन है, मजे लेने की व्यवस्था है। कोई धर्म नहीं है, कोई आतंकवादी संगठन है, कोई बिजनेस का संगठन है, जैसे फादर वो बिजनेस का संगठन है, जैसे इस्लाम वो आतंकवादियों का संगठन, कोई धर्म नहीं है। फिर मैं इस सनातन मंच से मैं बोलना चाहता हूं, इसलिए बोलना चाहता हूं, क्यों सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। वसुदेव कुटुंबकम का भाव सिर्फ सनातन में है, विश्व कल्याण की भाव सिर्फ सनातन में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव सिर्फ सनातन में है। बाकी एक तरीके से लिखा हुआ है, बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। मोहम्मद साहब का जहां जन्म हुआ वहां 365 मंदिर खुद मोहम्मद साहब ने अपने हाथों से तोड़ा। सनातन में इतनी सुंदर व्यवस्था है कि हमारी माताएं चींटी को भी मारने नहीं देती। सनातन में इतनी सुंदर व्यवस्था है, क्या है तो ये नंदी बाबा
क्या है तो ये गौ माता, ये क्या है तो गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, ये क्या है बट है, ये क्या पीपल है, ये क्या बरगद है, यहां तक कि खर पतवार, ये क्या है तुलसी मैया, ये विषैले जीव तक की पूजा होती है भाई। फिर भी हम कैसे खत्म होने के कगार पर हैं, ये चिंतनीय विषय है। पूज्य स्वामी इंडोनेशिया से बैठे हुए हैं। एक समय था इंडोनेशिया में 100% हिंदू होते थे, आज वो इस्लामिक मुल्क है। हाँ, कुछ हद तक अन इस्लामिक कंट्री से इंडोनेशिया ठीक है, लेकिन जिस मजहब के मानने वाले वहां राष्ट्राध्यक्ष हैं, कट्टरता का भाव नहीं जा सकता है। इस्लाम के मानने वाले के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो जिस प्रकार से 57 इस्लामिक मुल्क है, मोहम्मद साहब के इस आतंकवादी विचारधारा को बढ़ाने वाली कंट्री है 57। वहां जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई सब कहां चले गए? हिंदू कहां चले गए? जमीन निकल गई कि आसमान। एक समय हुआ करता था पूरे दुनिया में सनातन धर्म संस्कृति के ही मानने वाले थे, पूरे दुनिया में साधु संत ही थे, पूरे दुनिया में हिंदू हिंदू ही थे। आज भारत में भी 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक हो गए। आज 9 राज्य की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। अभी अश्विनी उपाध्याय जी से बात हो रही थी, जिस प्रकार से चादर और फादर पैर फैला रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है भाई। आपने देखा होगा अभी तत्काल पहलगांव में हमले हुए, उस हमले में 27 हिंदुओं का धर्म पूछकर मारा गया। आप समझो कि डेली हजारों हजार ये चादर वाले लोग, फादर वाले लोग धर्मांतरण करते हैं, चाहे लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से, चाहे कुछ देकर, कुछ लेकर, कुछ लालच देकर, बहुत तेजी से चल रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। हम सब लोग सिर्फ सरकार पर ही निर्भर नहीं रह सकते, हमको स्वतः आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम आगे नहीं बढ़े, अभी आज बहुत प्रसन्नता हुई, हम इस मंच पर सबसे छोटे बच्चे हैं, हमसे सब सीनियर पूज्य संतों ने सब ने